Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये एनिमेटेड पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS विद नो जावास्क्रिप्ट। सो आप ये पोर्टफोलियो वेबसाइट देखें, इसके अंदर वो सारा इंफॉर्मेशन है जो कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में होना चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका सारा इंफॉर्मेशन होगा, आपका प्रोफेशन, आपके जितने स्किल्स होंगे वो सारा इसमें होगा। ठीक है, आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया आइकन्स आप अपने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं विद बाय यूजिंग दिस स्लाइडर। ठीक है, ये एनिमेटेड स्लाइडर हम बनाने वाले हैं। इसके अंदर आप अनलिमिटेड अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आप जैसे ही इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट को होवर करने जाएंगे तो आपका स्लाइडर जो है वो रुक जाता है। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा आपका स्लाइडर और ऊपर से एक बटन जो है वो स्लाइड करके नीचे आएगा व्यू प्रोजेक्ट का, जिस पे क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, प्रोफाइल इमेज के ऊपर मैंने एक एनिमेशन लगाया हुआ है और ये देखें आपका प्रोफाइल इमेज का जो शेप है उसको चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से एनिमेटेड पोर्टफोलियो वेबसाइट को हम क्रिएट करने वाले हैं। आज का एपिसोड बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में मैंने अपना फोल्डर पोर्टफोलियो वेबसाइट ओपन कर लिया है। तो आप अपना फोल्डर कैसे ओपन करेंगे VS कोड में? तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट के नीचे हमें मिल रहा है न्यू फाइल और ओपन फोल्डर। जब आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो है वो फोल्डर सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं VS कोड में। अब हम क्या करेंगे, हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है पोर्टफोलियो वेबसाइट का। तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्टली जो है वो दो फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं HTML और CSS के लिए। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करके अपना फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ HTML के लिए और उसको नाम दे रहा हूँ index.html। एंटर। तो हमारा फर्स्ट फाइल क्रिएट हो चुका है। दूसरा फाइल हम CSS के लिए बना लेते हैं style.css। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं जो हम इस वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। इन इमेजेस को डालूंगा मैं एक फोल्डर के अंदर। पहले एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक करके इस फोल्डर को मैं नाम दे रहा हूँ इमेजेस का। एंटर प्रेस किया, फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इन इमेजेस को हम सेलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+A। सारे इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, सारे इमेजेस को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। अब हमारे सारे इमेजेस इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। स्टार्ट ले लेते हैं सबसे पहले index.html से। इस वेलकम वाले को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब इसकी भी कोई नीड नहीं है, इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें क्लियरली नज़र आ सके। अब index.html में सबसे पहले मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift+1। आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यू विल गेट दिस बॉयलर प्लेट कोड। अब पहले मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको ब्राउजर में। तो राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो देखिए, हमारा फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है और यहाँ पे टैब के अंदर मुझे मिल रहा है डॉक्यूमेंट। आप इस डॉक्यूमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं टाइटल के टैग के अंदर। ठीक है, हेड के टैग के अंदर जो टाइटल का टैग है इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट को हटा के आप अपनी मर्जी का वेबसाइट को नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे रहा हूँ इसको पोर्टफोलियो वेबसाइट। और चलते हैं ब्राउजर में। देखिए, अभी टैब के अंदर आपका जो वेबसाइट का नाम है वो हमारा चेंज हो चुका है। अब पहले हम स्टाइल शीट को लिंक करवा देते हैं। तो मैं टाइटल के टैग के नीचे लिंक का टैग लगाऊंगा और इसमें डाल देता हूँ अपने शीट का नाम style.css। ठीक है, स्टाइल शीट हमने लिंक कर दिया है। अब हम कुछ बेसिक सा स्टाइल शीट में कर लेते हैं। जैसे कि हम इसमें लगा लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मैं मार्जिन डालूंगा 0। इसी के साथ साथ जो पैडिंग है वो भी हम 0 कर देंगे और बॉक्स साइजिंग में ले लेता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, जो डिफॉल्ट के मार्जिन पैडिंग है वो इससे रिमूव हो जाएगी। अब एक फॉन्ट है पॉपिंस का, वो हम उठा लेते हैं। तो चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे मैं सर्च बार में सर्च करूंगा गूगल फॉन्ट्स। एंटर। तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स का। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे और देखिए हमारे पास गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो चुका है।
सर्च बार में हम सबसे पहले सर्च करेंगे पॉपिंस। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए होगा वो सिंपल आपने नाम सर्च करना है। देखिए पॉपिंस वाला फॉन्ट आ चुका है, इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। और आप सिलेक्ट कैसे करना है वो देख लेते हैं। नीचे आप मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो आपको थिक, थिन, सेमी बोल्ड, बोल्ड इस तरह की आपको वैरायटी मिल जाता है पॉपिंस के अंदर। मुझे जो चाहिए वो मीडियम 500 वाला चाहिए। सिलेक्ट मीडियम 500 पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। और अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ ऑन वेब आपको यहाँ पे मिल रहा है, यूज़ ऑन वेब। इसके नीचे देखिए एक लिंक है और दूसरा हमारे पास इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में जाके आपने ये जो स्टाइल के टैग के अंदर आपका जो इम्पोर्ट का लिंक है ना, इस इम्पोर्ट के लिंक को हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और पेस्ट कहाँ करना है, स्टाइल शीट में हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के ऊपर सबसे टॉप में इसको करेंगे पेस्ट। इतना ही नहीं, अभी हमें एक और चीज़ करना पड़ेगा विच इज़, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ कि अगर मैं बॉडी के टैग के अंदर कुछ भी टेक्स्ट वही सा कुछ भी टाइप करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए अभी फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ है, तो मुझे फॉन्ट फैमिली करना पड़ेगा कॉपी। चलते हैं ब्राउज़र में और गूगल फॉन्ट्स में जहाँ पे मैंने इंपोर्ट लिंक कॉपी करा था उसके नीचे स्क्रॉल करके ये आपको मिलेगा फॉन्ट फैमिली। इसको हम करेंगे कॉपी एंड इसको मैं पेस्ट कर दूंगा स्टाइल शीट में यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर। ये मुझे मिल जाएगा अपने वेबसाइट के जितने भी टेक्स्ट होगा हमारा उन सब में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए अप्लाई हो चुका है, दैट्स गुड। अब दूसरा फॉन्ट है हमारे पास, वो कौन सा पहले वो देख लेते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और दूसरा फॉन्ट मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। पॉपिंस को हटा के मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एडलाम डिस्प्ले। देखिए मेरे पास फर्स्ट फॉन्ट आ चुका है एडलाम डिस्प्ले का, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। अच्छा, ये वाला फॉन्ट कहाँ यूज़ होगा, ये हम यूज़ करने वाले हैं इस H1 के अंदर। ठीक है, अभी से मैं लिंक जो है वो इम्पोर्ट का लिंक उठा के कॉपी कर लूँ के पेस्ट कर लूँगा, बाकी फॉन्ट फैमिली हम बाद में उठाएंगे। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट रेगुलर 400 पे क्लिक करूँगा, ऐड हो गया है। अब उसी तरीके से हमने यूज़ ऑन वेब के नीचे इम्पोर्ट में जाके इम्पोर्ट वाला लिंक करना है कॉपी, इसको कंट्रोल सी कैसे करके करेंगे कॉपी, और स्टाइल शीट में हम इसको सबसे टॉप में जो पहला लिंक हमने अटैच किया था इंपोर्ट का उसके नीचे करेंगे पेस्ट। और फॉन्ट फैमिली में बाद में उठाऊंगा, ये जो दूसरा ठीक है एडलाम डिस्प्ले का ये जो फॉन्ट फैमिली है इसको बाद में कॉपी करके हम अटैच करेंगे। अच्छा, तो हमारा फॉन्ट फैमिली हो गया। अब हम index.html में क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट मैंने लिया था इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने जो है वो अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ कलर्स यूज़ हुए हैं, उनको हम वेरिएबल बना के स्टोर कर देते हैं ताकि हम इजीली इनको एक्सेस कर सकें। ब्लैक कलर है, वाइट कलर यूज़ हुआ है, पीछे ग्रे सा कलर यूज़ हुआ है एंड इसके अलावा ये एक ब्लू कलर यूज़ हुआ है वो होवर इफेक्ट में। 4 कलर्स हैं, उनको जल्दी से हम रूट में डाल देते हैं। सो स्टाइल शीट में मैं क्या करूँगा, जो मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाया हुआ है ठीक है उसी के नीचे उसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक अब उठाऊँगा रूट, यहाँ पे ले लेते हैं रूट, और रूट में मैं वेरिएबल्स बना देता हूँ कलर्स के लिए। तो डैश डैश पहले ब्लैक कलर के लिए बना रहा हूँ, वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ प्राइमरी ब्लैक का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कलर में ले लेता हूँ हैश 0000000 इज अ ब्लैक कलर। इसी तरह से प्राइमरी डैश वाइट नाम दे देते हैं इसको, ये हमारा वाइट कलर है, हैश FFF। ठीक है, ब्लैक वाइट कलर ले लिया। अब ग्रे कलर ले लेते हैं, डैश डैश प्राइमरी डैश ग्रे, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ग्रे कलर F5 ये हमारा ग्रे कलर हो गया। और लास्टली जो कलर है हमारा लाइट ब्लू वाला है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ प्राइमरी डैश ब्लू। आप वेरिएबल्स को कोई भी नाम दे सकते हैं। कलर इसमें हेक्स वैल्यू डाल देते हैं हैश C2 E5FD। ठीक हो गया, ब्लू कलर भी आ गया। अब इन कलर्स को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं index.html में और सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं। और सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक मेन कंटेनर, तो डिव बना लेता हूँ विद क्लास नेम मेन डैश कंटेनर। ठीक हो गया, मेन कंटेनर बना दिया। अब चलते हैं हम ब्राउज़र में, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज सबसे पहले हमें चाहिए बैकग्राउंड का ग्रे कलर। सो चलते हैं style.css में और रूट के नीचे मैं
फर्स्ट अपना क्लास, अभी जो हमने फर्स्ट क्लास क्रिएट किया है मेन कंटेनर, डॉट करके मेन कंटेनर को उठा लेते हैं, मेन कंटेनर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर पहले मैं बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं अब हम, क्योंकि मैं रूट ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वेरिएबल मैंने वॉर करके ले लिया और इसके अंदर कलर डाल देते हैं डैश डैश प्राइमरी ग्रे, जो भी आपको कलर चाहिए रहेगा। ओके, वेरिएबल्स हमने क्यों बनाया है, आगे जाके अगर आप अपने वेबसाइट का थीम चेंज कर देते हैं तो आपको सिर्फ वेरिएबल के अंदर कलर को चेंज करना पड़ेगा रूट में जाके, बाकी पूरा वेबसाइट का कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको इंडिविजुअली जाके हर एक में बार बार कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन कंटेनर में कलर तो डाल दिया है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। अभी हमें इसमें मिन हाइट अप्लाई करना पड़ेगा, तो मिन हाइट में कर देता हूँ 100 BH का। गुड। तो देखिए अभी मैं अगर इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारे पास बैकग्राउंड ग्रे कलर हमारे पास आ चुका है। और यहाँ तक बिल्कुल ओके हो गया। अब हम इस मेन कंटेनर के अंदर एक कंटेनर बना देते हैं, तो मैं डॉट कंटेनर ले लेता हूँ, इसका मतलब है डिव बना रहा हूँ विद क्लास नेम कंटेनर। अब CSS में इस कंटेनर को उठा लेते हैं, बिकॉज मेन कंटेनर को तो काम हो गया, उसको अब हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 क्लास बनाते जाएंगे और उनको CSS से उठाते जाएंगे। तो डॉट कंटेनर क्लास को उठाएंगे और इसमें मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ रेड का, ताकि वैसी मैं अभी दिखा रहा हूँ, बाद में इस बैकग्राउंड कलर को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड मैंने ले लिया रेड का। अब इसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम इसमें हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। तो मैं विड्थ दे देता हूँ इसमें 100% का, और इसमें हाइट अप्लाई कर देता हूँ 100 BH का। तो अब जाके आपको एक कंटेनर दिखेगा जिसने फुल विड्थ और फुल हाइट लिया होगा रेड कलर में। रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग, क्यों, वजह क्या है? आई थिंक मैंने क्लास के नेम में मिस्टेक कर दिया, कंटेनर। ओके हो गया। आप दिख रहा है हमें बिल्कुल फुल विड्थ और फुल वाइट हाइट का हमें कंटेनर मिल चुका है। और अब लेकिन जब भी मैं इसके अंदर कंटेंट डालूंगा ना, मुझे साइडों से स्पेस चाहिए रहेगा। थोड़ा सा हम स्पेस साइडों में लेंगे, बिकॉज हमारा वरना कंटेंट बहुत ही चिपका रहेगा स्क्रीन के कॉर्नर्स के साथ। तो मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ मैक्स विड्थ। तो मैक्सिमम विड्थ में ले लेता हूँ 1450 पिक्सल का। तो इससे क्या होगा, मुझे साइड में स्पेस मिल जाएगा। अब ये स्पेस एक तरफ आ रहा है, मुझे दोनों तरफ इक्वली स्पेस चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसमें मार्जिन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड मार्जिन करेंगे ऑटो। मार्जिन ऑटो किस लिए काम आता है, सेंटर करने के लिए वर्टिकली। तो देखिए सॉरी हॉरिजॉन्टली, ये देखिए सेंटर हो चुका है, दोनों साइडों में हमें इक्वल इक्वल स्पेस मिल रहा है एंड दैट्स गुड। अब आप कहेंगे कि मैं ये विड्थ तो हटा दूँ, अब विद 100% जो है वो हटा देते, इसकी कोई नीड नहीं है। क्यों मैंने विद 100% लगाया, क्योंकि जब मैं स्क्रीन के साइज़ को कम करूँगा तो मुझे इसका विड्थ जो है वो 100% चाहिए रहेगा। दैट्स वाई ये मैंने लगाया हुआ है। अब जैसे स्क्रीन का साइज़ बड़ा होगा और जैसे ही ज़्यादा बड़ा होने लगेगा 1450 पिक्सल से, तो मुझे साइडों से स्पेस मिलता रहेगा। गुड। अब आगे बढ़ सकते हैं हम। अब इस कंटेनर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमारा ये काम है, पहले जब भी आप कोई वेबसाइट बनाए तो उसका स्ट्रक्चर पहले आप समझें कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। उस स्ट्रक्चर के बेस पे आप पहले स्ट्रक्चर रेडी करें, फिर उसमें कंटेंट फिल करें। वैसे ही आप कंटेंट फिल करने बैठेंगे आपके लिए हार्ड हो जाएगा। अब मेन कंटेनर तो हमने बना दिया है, देखिए साइडों से हमने स्पेसेस ले ली, ये स्पेस भी मिल गया हमें और यहाँ का भी स्पेस मिल गया है। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक हमारा नैव बार, दूसरा हमारा ये हीरो सेक्शन और तीसरा हमारा ये नीचे का स्लाइडर। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ index.html में और इस कंटेनर के अंदर 3 चीज़ें हम डिफाइन कर लेते हैं। 3 चीज़ें कौन सी, एक हेडर हो जाएगा जिसमें नैव बार आने वाला है, एक जो है वो हमारा हीरो सेक्शन हो जाएगा, तो डिव बना लेते विद क्लास नेम हीरो सेक्शन। दूसरा ये हमारा चीज़ हो गया हीरो सेक्शन के लिए, और तीसरा मेरा क्या है, प्रोजेक्ट स्लाइडर है। तो मैं क्लास डिव ले लेता हूँ विद क्लास नेम प्रोजेक्ट डैश स्क्रोलर। ठीक है, मैंने कहा था ये 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, तो मैंने इसके अंदर ये 3 चीज़ें डाल दी, एक नैव बार, हीरो सेक्शन और प्रोजेक्ट स्लाइडर। कमेंट डाल देते हैं ताकि आगे जाके फिर आप कंफ्यूज ना हो। इसमें मैं डाल देता हूँ नैव बार है ये हमारा, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे कमेंट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके। अब हीरो सेक्शन के भी ऊपर मैं कमेंट डाल देता हूँ डैश डैश हीरो
सेक्शन, ताकि आगे जाके आप कंफ्यूज नहीं रहे कौन सा सेक्शन जो है वो कहाँ पे है। आप प्रोजेक्ट स्लाइडर के ऊपर एक कमेंट डाल देते हैं, डेश 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 प्रोजेक्ट स्लाइडर। ओके, अच्छा इसको भी कमेंट बना देते हैं। तो ये तीन चीज़ें तो आ गई इसके अंदर, वन बाय वन करके फिलअप करेंगे इनके अंदर कंटेंट, बट उससे पहले मैं इनको डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दूं कि कौन सा किस जगह और कितना स्पेस लेने वाला है। तो पहले उठाएंगे हेडर। हेडर हमारा बैकग्राउंड में दे देता हूँ हेडर को, ठीक है। बैकग्राउंड इसमें ले लेते हैं येलो का। अच्छा, और हाइट जो हेडर का हाइट होगा वो होगा 12 VH का। चलते हैं ब्राउजर में और पोर्टफोलियो वेबसाइट में, देखिए ये हमारा हेडर है 12 VH का जिसने हाइट लिया हुआ है, ठीक है। हेडर का हमने बता दिया कितना ये स्पेस लेने वाला है। अब हीरो सेक्शन का बता देते हैं, हीरो सेक्शन कितना स्पेस लेगा। तो डॉट हीरो सेक्शन को उठा लेते हैं क्लास, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देखिए आपको दिखाऊंगा मैं। बैकग्राउंड ले लेते हैं ऑरेंज का, और साथ ही साथ मैं इसमें क्या करूँगा, हाइट अप्लाई करूँगा, और हाइट ले लेता हूँ 60 VH का। अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए ये जो पार्ट है हमारा हीरो सेक्शन का, इसके अंदर कंटेंट हीरो सेक्शन का हम फिल करेंगे। अब नीचे स्लाइडर आ जाता है हमारा, तो उसको बता देते हैं स्लाइडर कितना स्पेस लेगा। तो डॉट प्रोजेक्ट डैश स्लाइडर, ठीक है, और स्क्रोलर का नाम दिया डॉट प्रोजेक्ट स्क्रोलर। आप प्रोजेक्ट स्क्रोलर क्लास के अंदर क्या करेंगे, पहले बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड ले लेते हैं येलो ग्रीन का। अच्छा, हाइट कितना जाएगा इसमें, तो अब आप अगर खुद से इसमें हाइट डालने लगते हैं, जैसे अगर मैंने डाल दिया 40 VH का, तो ये कंटेंट बाहर निकल जाएगा, बिकॉज हमने 100 VH के अंदर रह के काम करना है, तो मुझे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे कि टोटल हमारा 100 VH है, बिल्कुल कंटेनर का हाइट 100 VH है, उसमें से 12 VH हमने हेडर को दे दिया है जो कि ये वाला है, 60 VH हम जो है वो हीरो सेक्शन को दे चुके, बाकी कितना बचेगा। तो अगर आप मैथ में जो है वो जीनियस हैं तो आप इजीली इनको काउंट कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 60 और आपका 12 हो जाता है 72, तो इसको आपको 100 VH से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कैल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हाइट के प्रोजेक्ट स्क्रोलर के अंदर जो हाइट मैंने प्रॉपर्टी लगाया, इसके अंदर मैं कैल का फंक्शन डाल देता हूँ, और टोटल हमारा क्या है, इसके अंदर क्या करूँगा, टोटल मेरा जो हाइट है कंटेनर का 100 VH है वो ले लिया मैंने, उसमें से माइनस करेंगे 12 VH हमारा किसका हो गया, 12 VH हमारा हो जाता है हेडर का, और माइनस करेंगे इसमें 60 VH हमारा किसका हो जाता है, 60 VH हमारा हीरो सेक्शन। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखें अब हमें स्क्रॉल बार कोई भी नहीं मिल रहा, क्योंकि बिल्कुल ये सेट है इसके अंदर। अगर आप इसमें स्पेस नहीं डालते बीच में, अगर आपने सपोज कर लिया गलती से भी स्पेस नहीं डाला यहाँ पे, या यहाँ पे स्पेस नहीं डाला, तो आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपने स्पेस जो है वो लाजमी यहाँ पे डालना है, इनके बीच में साइन के बीच में आपने स्पेस लाजमी डालना है। अब ये तो हो गया। अब एक और चीज़, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो जाता है, बट एक और चीज़ जो कि मैं इस तरीके से इसको नहीं करना चाह रहा, बिकॉज मैं जो है वो यूजुअली इसको ऐसे नहीं करता। तो अगर इन द फ्यूचर समझ लें कि इन द फ्यूचर आप जाके हेडर का साइज़ बढ़ा देते हैं, आपका माइंड सेट चेंज हो गया, आप कहते हैं कि मैं हेडर जो है वो भाई 15 VH का लूँगा, मुझे 12 VH का नहीं चाहिए, बिकॉज मेरा उसके अंदर जो कंटेंट है वो 15 VH का स्पेस ले रहा है, एंड आई एम नॉट गुड एट दैट, ठीक है। तो आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा, फिर आपको जाके यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा 15 VH। तो आप क्यों सरदर्दी करें, दो दो जगह बार बार जाके चेंज करें, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं, हम वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कलर्स का बनाया था वैसे हम कर सकते हैं। रूट के अंदर में जाके एक वेरिएबल बना देता हूँ डैश डैश हेडर साइज का, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं नाम दे रहा हूँ इसको हेडर डैश साइज का, और इसमें हेडर का साइज में डाल देता हूँ 12 VH। हीरो का भी इसी तरीके से बना लेते हैं, डैश डैश हीरो डैश साइज बना लेते हैं, ये हीरो सेक्शन का साइज है, और साइज ले लेते हैं हम 60 VH, ठीक हो गया।
अब इन वेरिएबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अब हेडर के अंदर जो हाइट हमने लगाया था, इस हाइट की जगह वैल्यू डालने से अच्छा मैं डाल देता हूँ वेरिएबल, और वेरिएबल ले लेते हैं हेडर साइज। इसी तरह हीरो सेक्शन में जो हाइट प्रॉपर्टी हमने लिया हुआ है उसके अंदर वैल्यू डालेंगे वेरिएबल, और यहाँ पे डाल देते हैं हीरो साइज। ठीक हो गया। अब नीचे भी कैल के फंक्शन में हमें 100 VH में से माइनस वैल्यूज़ को नहीं करेंगे बल्कि वेरिएबल डाल के इसमें से माइनस करेंगे हेडर सेक्शन को, ठीक है, हेडर साइज को, सॉरी, और इसी के साथ साथ माइनस करेंगे इसमें वेरिएबल हमारा हीरो साइज। ठीक हो गया। अब आप जाके अगर चेंज करते हैं हेडर का साइज या हीरो का साइज, तो आपको सिंपल एक बार जाके यहाँ पे रूट में चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर, नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको नीचे टचअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस तरह से जो है वेरिएबल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपका काम आगे जाके चेंजेस जब आप करेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब अगर मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊं, क्योंकि इतना मैंने वेरिएबल्स में चेंजेस किया फिर भी हमें जो चाहिए था वैसा ही सारा कुछ मिल रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक हो गया। अब हम कंटेंट फिलअप कर लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले index.html में, और सबसे पहले मैं हेडर के अंदर कंटेंट डालूँ। ये हेडर टैग के अंदर आ चुके हैं। हेडर के अंदर सबसे पहले मैं नेव का टैग लगा लेता हूँ, तो मुझे नेव बार चाहिए तो नेव का टैग लगा लेते हैं, और नेव के टैग के अंदर मैं पास करूँगा क्लास, इसमें मैं क्लास डाल देता हूँ नेव बार का। ठीक है, नेव बार का क्लास पास कर दिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे लोगो, तो मैं डॉट लोगो ले रहा हूँ, मतलब डिव विद क्लास नेम लोगो, और इसके अंदर मैं अपना लोगो डाल देता हूँ QJ डॉट। ठीक हो गया। इसके नीचे हम क्या करेंगे, पहले एक, अब हमें लिस्ट बनाने, लिंक्स बनाने, तो हम लिस्ट से बनाएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट से। तो UL का टैग ले लेते हैं और उसके अंदर क्लास पास करेंगे लिस्ट का। अब इसके अंदर मैं LI का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर डालूंगा एंकर। यहाँ पे href के अंदर हैश डालूंगा, बिकॉज मुझे होम पे ही रहना है, कई दूसरे पेजेस पे नहीं जाना, और यहाँ पे पहले लिंक में कंटेंट डाल देता हूँ होम। इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, पेस्ट करेंगे। तो मैंने हाईलाइट कर दिया। पेस्ट एक तरीका ये है कि कंट्रोल C और कंट्रोल V कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हाईलाइट करके शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 लिंक्स हो गए और एक बटन के लिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब पहला वाला मेरा होम का लिंक है, दूसरा वाला है मेरा अबाउट का, थर्ड वन इज प्रोजेक्ट्स, और जो नीचे वाला है लास्ट वाला वो हमारा है कॉन्टैक्ट। ओके, और ये जो लास्ट वाला ये हमारा बटन है हायर मी का। अच्छा, ये बिल्कुल लिंक्स की तरह सेम लग रहा है। हम क्लास से जो है वो उसको चेंज करेंगे, तो इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा बटन के अंदर nav-btn। वो जो बाकी लिंक्स हैं उनके अंदर हम अलग क्लास पास करेंगे, तो मैं इसके अंदर क्लास पास करूँगा। बाकी के अंदर भी सिमिलर क्लास है तो एक साथ ही पास कर देते हैं। जब आप Alt प्रेस करके रख के और क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल कर्सर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब क्लास में इसमें पास कर सकता हूँ, और क्लास पास कर दूंगा nav links का। ठीक है, nav बार के लिए इतना ही। nav बार का कंटेंट हमने फिलअप कर दिया है। चलते हैं भाई हम style.css में। इसको हम स्टाइल करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ऐसा कुछ हमें मिल रहा है। अब पहले इसको हम सेटअप वगैरह कर लेते हैं, स्टाइलिंग अभी नहीं करेंगे, चीज़ों को उसकी जगह पे प्लेस करके फिर इसके अंदर कंटेंट फिल करेंगे। तो पहले मैं ऊपर जाऊंगा, हेडर के नीचे से हेडर वाली चीज़ों को हम स्टाइल करेंगे। हीरो को मैंने नीचे भेज दिया है क्योंकि ये सारा स्टाइलिंग हीरो से कोई रिलेटेड नहीं है, हेडर का है। तो हेडर के नीचे से हम पहले उठाएंगे डॉट नेव बार वाले क्लास को, और सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड का। ठीक हो गया। अब सबसे पहले, ठीक है, रेड कलर का ये बैकग्राउंड आपका क्या है, नेव बार क्लास है। अब मुझे ये लोगो और ये जो सारे लिंक्स हैं मुझे रो में चाहिए, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, नेव बार क्लास के अंदर डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी करूँगा फ्लेक्स। ठीक है, तो ये देखिए रो में आ गए।
अब इन लिंक्स को रो में कैसे ले आएंगे? तो इन लिंक्स को रो में लाने के लिए हम यूएल के अंदर जो मैंने क्लास पास किया था लिस्ट क्लास डॉट लिस्ट, उस लिस्ट क्लास के अंदर भी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और डिस्प्ले करेंगे फ्लैग्स। ठीक है, तो देखिए ये भी रो में आ गए। अब आपका जो ये नैवबार है उसका हाइट देके कम हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये अपने हेडर का जो ये येलो कलर का बैकग्राउंड है इसके हिसाब से हाइट एंड विड्थ ले। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस नैवबार क्लास के अंदर विथ प्रॉपर्टी डालूंगा, विथ 100% लेंगे और हाइट लेंगे 100%। तो अब ये क्या करेगा, अपने पेरेंट के हिसाब से विथ एंड हाइट लेगा, जो इसका पेरेंट जितना साइज का होगा। मतलब इसका पेरेंट कौन है? हेडर है। तो देखिए इसने पूरा साइज वगैरह ले लिया है। अब हम एक काम कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर मुझे जो है वो लोगो को इस कॉर्नर में रखना है और लिंक्स को मुझे इस कॉर्नर में रखना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं जो है वो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब है सारा स्पेस सेंटर में होगा, कॉर्नर्स में आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगा। आप वर्टिकली सेंटर करने के लिए सिंपल अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। ठीक हो गया। अब चलते ब्राउज़र में, देखिए सेंटर हो गया है। अब इस बैकग्राउंड रेड की हमें कोई नीड नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब येलो कलर की भी कोई नीड नहीं है, येलो कलर की भी हटा देते हैं। सो दैट्स अ वन एफ बार। अच्छा रिफ्रेश कर ले पहले। तो ये पीछे का ये जो रेड कलर है ना, ये हमारे कंटेनर क्लास का है, इसको बाद में रिमूव करेंगे। अब ज़रा सा हम सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर के बुलेट्स हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। तो ब्लैक कलर के बुलेट्स को आप कैसे रिमूव करोगे? ये हमारे मिलते हैं हमें एल के टैग से। ठीक है, एल को सिलेक्ट किया और इसके अंदर हम डालेंगे लिस्ट स्टाइल और लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी करेंगे नन। इससे क्या होगा, ये जो आपके बुलेट्स होते हैं रिमूव हो जाएंगे। अंडरलाइंस को आप रिमूव कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं ज़रा लिंक्स के दरमियान में गैप डाल दूँ। तो जो मेरा लिस्ट क्लास है उसके अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी करा हुआ है, उसके अंदर हम गैप प्रॉपर्टी डाल देते हैं 2 रैम का। इससे क्या होगा, इनके दरमियान में हमें स्पेस मिलेगा। अब अंडरलाइन रिमूव करने के लिए एंकर का टैग को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन। इससे क्या होगा, इनके जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाएंगे। दैट्स गुड। अब बटन्स वगैरह को स्टाइल करने से पहले, ठीक है, इनको ज़्यादा मैं स्टाइलिंग करूँ बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, जो हीरो सेक्शन का कंटेंट है वो पहले फिलअप कर लेते हैं। चलते हैं index.html में और मैं चलता हूँ अब हीरो सेक्शन के अंदर। तो हीरो सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, पहले अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये सारा इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास प्रोफाइल है। तो पहले हम क्या करेंगे, हीरो सेक्शन के अंदर एक कंटेंट चाहिए रहेगा सारा। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ क्लास नेम कंटेंट और इसके अंदर पहले हम पी का टैग लगाएंगे और उसके अंदर ले लेते हैं ये वाला टेक्स्ट। तो मैं कॉपी करके इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके इसके अंदर करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट। अब जो मेरा ये प्रोफेशन है ये हमारा H1 के अंदर है, तो मैं इसके नीचे H1 का टैग लगा के इसके अंदर डाल देता हूँ वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर। ठीक है, तो ये मैंने H1 के अंदर डाल दिया। जो ये वाला हमारे पास स्किल्स हैं ये मेरे किसके अंदर है, ये मैं लिस्ट से बनाऊंगा। ठीक है, यूएल के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। तो अब इसके नीचे H1 के नीचे मैं क्या करूँगा, यूएल का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर एक क्लास पास करूँगा स्किल डैश लिस्ट का। ठीक है, और इस स्किल लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, लाई का टैग लगा के इसके अंदर अपना स्किल डालेंगे। जैसे फर्स्ट स्किल है HTML, आपके जितने स्किल्स हों वो आप ऐसे करके डाल सकते हैं। अच्छा, इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया पेस्ट। सेकंड स्किल डाल देता हूँ इसमें CSS का। इसी तरह से मैं चेंज करता रहूँगा। आपके जो भी स्किल्स होंगे वो आप यहाँ पे सिंपल इजीली जो है वो डाल सकते हैं एल के टैग के अंदर, और यहाँ पे हो जाएगा PHP एंगुलर बूटस्ट्रैप। अच्छा, ये मैं कर देता हूँ रिएक्ट, और एक और नीचे लाई का टैग लगा के हम इसमें ले लेते हैं वर्डप्रेस।
ठीक है, तो ये मेरे जो है वो स्किल्स हो गए। अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊं तो अभी ये समथिंग कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इनको हम स्टाइलिंग वगैरह करेंगे, बट उससे पहले जो है वो मैं अब नीचे जो है वो सोशल मीडिया आइकन्स है वो ले लेते हैं। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे लिंक करवाना पड़ेगा उसको। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, और अच्छा उससे पहले ये जो मेरा एडलाम डिस्प्ले ओपन है, इंपोर्ट तो हम ऑलरेडी लिंक कर चुके हैं। ये फॉन्ट फैमिली उठा लेते हैं, तो मैं इसको फॉन्ट फैमिली को कॉपी करूँगा। कॉपी कर लिया, स्टाइल और CSS में जाके हीरो हीरो क्लास है, इसके नीचे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। इसके नीचे मैं उठा लेता हूँ H1 का, H1 को सिलेक्ट किया और इसके अंदर फॉन्ट फैमिली को हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, मुझे सिर्फ H1 के अंदर चाहिए, तो मैंने H1 के अंदर पेस्ट कर दी। देखिए इसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है। बस इसी के लिए चाहे तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब मुझे आइकन्स चाहिए होंगे, तो आइकन्स के लिए मैं यहाँ पे सर्च बार में सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम, पहले लिंक करवाऊँगा फॉन्ट ऑसम CDN, एंटर। तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज का। तो इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, तो यहाँ देखें हमारे पास CDN.js का वेबसाइट ओपन हो गया है। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ आपके पास जो ये फर्स्ट लिंक है ना, इसको हमने करना है कॉपी। तो सिंपल यहाँ पे कॉपी लिंक टैग पे हम क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है कॉपी, और चलते हैं VS कोड में, और इसको पेस्ट हमने कहाँ पे करना है। तो मैं चलता हूँ index.html में, और जहाँ पे मैंने स्टाइल शीट को लिंक करवाया इसके नीचे मैं क्या करूँगा, इसको इसके नीचे मैं इसको करूँगा Ctrl+V करके पेस्ट। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और नीचे स्क्रॉल करते करके हम चलते हैं हीरो सेक्शन में। हीरो सेक्शन में यहाँ पे कंटेंट के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना जो हमारा स्किल्स था वो तो हमने सारे डाल दिए। अब नीचे इसके क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया आइकन्स डालेंगे। तो सोशल मीडिया आइकन्स कैसे डालेंगे, तो अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊं, तो जब मैं सोशल मीडिया आइकन्स पे भी होवर करूँ तो मुझे कर्सर पॉइंटर मिल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इसमें भी जो है वो हम एक सबसे पहले UL का टैग लगाएंगे, और उसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ। अच्छा, इसका जो स्पेसिंग वगैरह है, ठीक है, ये जो मेरे पास ये सोशल मीडिया आइकन्स है, इसके दरमियान का जो स्पेसिंग और फ्लेक्स डायरेक्शन है वो मुझे बिल्कुल इन लिंक्स के बिल्कुल सिमिलर चाहिए। तो इस UL के अंदर जो मैंने क्लास अप्लाई करा था वो हम यहाँ पे भी कर देंगे। तो मैं चलता हूँ index.html में, और यहाँ पे ऊपर में देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे देखे नैव नहीं सॉरी लिस्ट का क्लास अप्लाई करा हुआ है UL के अंदर। तो हम यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। इस UL के अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ लिस्ट का, और इसके अंदर अब हम सबसे पहले बनाएंगे li का टैग लगाएंगे, और इसके अंदर ले लेता हूँ एंकर, यहाँ पे हैश डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा अपना आइकन। तो आइकन हम कहाँ से उठाएंगे, तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखिए फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज, ये मेरा ऑलरेडी हम लिंक करवा चुके, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और न्यू टैब ओपन करके सर्च बार में मैं सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम। अब हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, एंटर प्रेस किया तो देखिए फर्स्ट लिंक हमें मिल रहा है फॉन्ट ऑसम का। इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब हम आइकन्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम CDN हमने लिंक ऑलरेडी करवा चुके हैं इसको। तो मैं यहाँ पे नेव बार के इनमें आपको मिलेगा आइकन्स, आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे सर्च बार मिल रहा है। जो भी मुझे आइकन चाहिए होगा मैं सिंपल यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो अभी मुझे चाहिए लिंक्डइन का, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिंक्डइन, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लिंक्डइन का आइकन आ चुका है। इसको मैं अब यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे आपको जोन सा चाहिए होगा आप सीधा इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला चाहिए, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका मुझे HTML का टैग मिल रहा है। देखिए आई के टैग के अंदर कुछ क्लासेस यहाँ पे बनी हुई है। इस टैग को हम कॉपी करके इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करके हम कहाँ पे index.html में जाके इस एंकर के टैग के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। तो सिंपल जब आप पेस्ट करेंगे और जाएंगे ब्राउजर में अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे लिंक्डइन का आइकन मिल चुका है। इस तरह से आप जो भी चाहें आप सर्च करके उनको इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते, कॉपी टैग को कॉपी करके। ठीक हो गया। अब बाकी भी आप इसी तरह से सर्च करके कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्लासेस के नाम चेंज करूंगा क्योंकि मुझे याद है क्लासेस के नाम, तो सिंपल मैं कर सकता हूँ। मैंने ये क्लोज कर दिया। चलता हूँ index.html में और मुझे 3 आइकन्स चाहिए। तो मैं इस li के ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक इसको करूंगा कॉपी और नीचे करूंगा पेस्ट। ठीक है, 2 टाइम पेस्ट कर दिया। दूसरा मुझे आइकन जो चाहिए वो चाहिए बिहांस का, तो मैं दूसरा जो क्लास है उसको चेंज करके FA कर दूंगा बिहांस प्लस जो फर्स्ट क्लास है आपका उसको आपने नहीं छेड़ना, जो सेकंड क्लास है उसको सिर्फ चेंज करेंगे तो आपका आइकन चेंज हो जाएगा। चलते हैं ब्राउजर में और देखिए मुझे बिहांस का मिल चुका है। और थर्ड वाले को भी चेंज करेंगे लिंक्डइन से और इसको मैं चेंज करके कर दूंगा गिटहब। तो FA कर देंगे इसको FA गिटहब और चलते हैं ब्राउजर में एंड देखें ये हमारा बन चुका है गिटहब का। अब यहाँ पे जो स्पेसेस हैं, ठीक है, गैप है 2rem का, तो वो मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ पे जो गैप अप्लाई है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। अब ये तो मेरा सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब मुझे प्रोफाइल इमेज लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, अब हम इस कंटेंट वाले डिव से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मेरा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक देखिए फिनिश हो रहा है। इस कंटेंट से बाहर निकल के हम एक डिव बना लेते हैं विद क्लास नेम प्रोफाइल डैश कंटेनर। ठीक है, इस प्रोफाइल कंटेनर में क्या होगा, हमारा इमेज होगा। HTML से हम इमेज नहीं डालेंगे, बस CSS में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज इसमें अप्लाई करेंगे। अब हम इसको CSS से उठा के इसको जो है वो इसके अंदर इमेज डालेंगे बैकग्राउंड और इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ तक मेरा हो गया हीरो सेक्शन के लिए। अब मैं इसको ले चलता हूँ, पहले CSS में स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर हम इस प्रोजेक्ट स्क्रोलर की तरफ आते हैं। तो चलते हैं style.css में और यहाँ पे H1 के नीचे सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ डॉट प्रोफाइल। अभी जो मैंने प्रोफाइल कंटेनर बनाया उस क्लास को उठा लेते प्रोफाइल कंटेनर को और इसके अंदर मैं अप्लाई करूँगा विद प्रॉपर्टी। अब प्रोफाइल कंटेनर में, ठीक है, जो हमारा इमेज होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं डेमो वेबसाइट में, तो प्रोफाइल कंटेनर का मतलब ये हमारा इमेज। ठीक है, तो इसका विद आप कितना रखोगे, तो मैं प्रोफाइल कंटेनर का विद ले लेता हूँ। विद ले लेता हूँ 19 रैम का। मुझे परफेक्ट सर्कल चाहिए तो इस वजह से मैं इसमें हाइट भी 19 रैम का ही लूँगा। तो हाइट अप्लाई करने से अच्छा मैं ले लेता हूँ एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो जब आप 1 करते हैं तो इसका मतलब ये कि विड्थ जितना होगा ये हाइट भी उस हिसाब से ले लेगा। अगर आपने हाइट अप्लाई करा है और आप एस्पेक्ट रेशो अप्लाई कर रहे हो तो ये विड्थ हाइट के हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया है विड्थ एंड हाइट। अब बैकग्राउंड ले लेते हैं ताकि हमें कुछ तो नज़र आए। तो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ इसमें रेड का और चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए हमें एक रेड कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है। अब इसको राउंडेड शेप बनाना है तो हम सिंपल इसमें अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं 50%। ठीक हो गया। तो अब देखिए ये शेप जो है वो राउंडेड शेप में आ चुका। अब मुझे जो है ये सारा जो कंटेंट है और इस कंटेंट और ये जो हमारा प्रोफाइल कंटेनर है इसको मैंने रो में लेकर आना है। तो रो में लाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हीरो सेक्शन वाले क्लास में जाएंगे। ठीक है, ये हीरो सेक्शन वाला क्लास, इसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। ठीक है, तो ये रो में आ जाएगा। अभी ये बिल्कुल स्ट्रेच हुआ हुआ है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लगी हुई है अलाइन आइटम्स स्ट्रेच हुआ हुआ है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर ताकि ये स्ट्रेच ना हो। तो अलाइन आइटम्स कर दिया सेंटर। देखिए हमारा जो कंटेंट है और ये प्रोफाइल कंटेनर है वो सेंटर में आ चुका है। अब एक काम करते हैं, हम जो है वो इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में ले आते हैं, बट मुझे स्पेसिंग चाहिए रहेगा। अगर हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन,
तो ये क्या करके देगा, साइडों में से स्पेस नहीं देगा बल्कि सिर्फ सेंटर से देगा। देखिए साइडों में कोई भी स्पेस नहीं, बट अगर डेमो वेबसाइट में देखें तो मुझे साइडों में स्पेस चाहिए। तो हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन के बजाय क्या करेंगे, इसमें स्पेस अराउंड। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्पेस अराउंड, और अब क्या होगा, मुझे जो है वो साइडों में स्पेस मिलेगा और सेंटर में भी मुझे स्पेस मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये जो मेरा प्रोफाइल कंटेनर है इसके ऊपर मैं एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो नीचे चलते हैं प्रोफाइल कंटेनर वाले क्लास में, और इसमें हम अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर ले लेते हैं 0.2 रेम का सॉलिड। कलर कौन सा रहने वाला है, वेरिएबल उठा लेते हैं और इसमें कलर में डाल देता हूँ प्राइमरी ब्लैक कलर। ठीक है, तो प्राइमरी ब्लैक कलर मैंने इसमें ले लिया है। अब देखें इस प्रोफाइल कंटेनर के ऊपर मुझे एक बॉर्डर मिल रहा है। अब मैं ये जो बैकग्राउंड इसका रेड कलर है उसको हटा देता हूँ बिकॉज इसकी कोई नीड नहीं है, तो यहाँ से मैंने हटा दिया है। अब चलते हैं ब्राउजर में, देखें ये हमें प्रोफाइल का कंटेनर मिल रहा है। अब मैंने इसके ऊपर जो है वो एक बॉक्स शेडो हल्का सा अप्लाई करना है ब्लू कलर में, ताकि थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल देता हूँ बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में ले लेता हूँ 5 पिक्सल, और यहाँ पे वेरिएबल डाल देता हूँ कौन सा, प्राइमरी ब्लू कलर। तो ये मैंने बॉक्स शेडो अप्लाई कर दिया। चलते ब्राउजर में, देखें यहाँ पे मुझे बॉक्स शेडो मिल रहा है। गुड। इसके अंदर इमेज जो है वो हम एंड में डालेंगे, बट हम अभी चीज़ों को पहले सेटअप कर दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये आइकन्स तो आ चुके हैं, बट आइकन्स को मुझे कलर और फॉन्ट साइज देना है। तो मैं सिंपल index.html में अगर मैं आपको दिखाऊं तो तीनों आइकन्स में सिमिलर जो क्लास है वो FA ब्रांड्स का है। तो इस सिमिलर क्लास को उठा के मैं तीनों को एक साथ स्टाइल कर सकता हूँ। तो सिंपल हम क्या करेंगे, style.css में FA ब्रांड्स वाला जो क्लास है इसको हम उठाएंगे सिंपली। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ .fa-brands। ठीक है, FA ब्रांड्स वाले क्लास को उठाया। सबसे पहले अपन अपने लोगों को आइकन्स को कलर दे देते हैं, वेरिएबल उठा के डैश प्राइमरी ब्लैक कलर। प्राइमरी ब्लैक कलर का मैंने कलर दे दिया है। देखें आइकन्स का जो कलर है वो चेंज हो गया। इसमें आप फॉन्ट साइज अप्लाई कर देते हैं। तो मैं फॉन्ट साइज इसमें ले लेता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में अप्लाई कर देता हूँ 1.4 रैम का। ठीक हो गया। आप चलते हैं ब्राउजर में, देखें इसका साइज बढ़ गया एंड दैट्स ऑल गुड। आइकन्स के लिए इतना ही था। अब जैसे ओवर कर है तो हमें ये क्या मिल रहा है, सिंपल जो है वो हमें ये कर्सर पॉइंटर मिल रहा है। अब ज़रा हम H1 को भी साइज दे दें, और ये जो हमारा पैराग्राफ के अंदर है इसको भी हम थोड़ा सा साइज वगैरह दे देते हैं। सो H1 तो ऑलरेडी मैं सिलेक्ट ऊपर कर चुका हूँ। H1 के अंदर हम फॉन्ट साइज अप्लाई कर देते हैं। तो मैं ले लेता हूँ फॉन्ट साइज, और H1 का फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1.3 रैम ले लेते हैं। अच्छा 1.3 रैम बहुत छोटा हो जाएगा, 2.5 रैम ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, देखें टेक्स्ट का साइज बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। इफ़ वी गो विथ 2.8 रैम, अब ठीक है। अब ये वाला जो हमारा ये सारे जो स्किल्स हैं इनको मुझे एक रो में ले आना है। तो रो में लाने के लिए क्या करेंगे, index.html में अगर इसका मैं आपको जिसके अंदर है पेरेंट क्लास का दिखाऊं तो वो हमारा कौन सा स्किल लिस्ट का है, ये वाला क्लास है। इसको पहले हम CSS में उठाएंगे। तो स्किल लिस्ट को पहले मैं उठाऊंगा डॉट स्किल डैश लिस्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये भी आपके जो स्किल्स होंगे वो रो में आ जाएंगे। ठीक है, रो में आ गए। अब मैंने H1 के ऊपर मार्जिन लगा दी तो ताकि मुझे इनके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो ऊपर में स्क्रॉल करता हूँ और जो मेरा H1 है उसके अंदर मैं मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ टॉप एंड बॉटम से। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मार्जिन प्रॉपर्टी, और मार्जिन टॉप एंड बॉटम से ले लेते हैं 0.4 रैम का। राइट एंड लेफ्ट से कोई भी नहीं चाहिए, कुछ स्पेस नहीं चाहिए, 0 ले लेते हैं। अब देखें तो H1 के ऊपर और नीचे से हमें स्पेस मिल गया है, ज़्यादा चिपका नहीं है एक साथ टेक्स्ट वगैरह। तो अब हम P को टैग को पैराग्राफ के टैग को उठा लेते हैं। तो मैं style.css में यहाँ पे उठा लेता हूँ। ठीक है, P को उठा लिया।
और इसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज अप्लाई कर देंगे और फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1.1 रैम का। थोड़ा सा इसका भी साइज बढ़ाएंगे बिकॉज मुझे साइज में बहुत छोटा लग रहा था, दैट्स वाई। अब ये जो हमारा स्किल लिस्ट है इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ये आइकन्स के साथ भी चिपका हुआ है और ये H1 के भी बहुत करीब है। तो हम एक काम कर लेते हैं, मैं चलता हूँ स्किल लिस्ट वाले क्लास में जहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करा है मैंने। इसके अंदर मैं मार्जिन प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा और मार्जिन सबसे पहले टॉप से ले लेते हैं 1.8 रैम का। ठीक है, ये टॉप के लिए ले लिया। राइट हैंड साइड हम 0 रखेंगे। अब बॉटम की बारी आती है, बॉटम हम ले लेते हैं 2.5 रैम का। ठीक है, बॉटम में थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ बिकॉज आइकन्स के साथ बिल्कुल वो चिपके हुए। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं 0, तो राइट और लेफ्ट 0 रखा है हमने। टॉप एंड बॉटम में हमने खाली जो है वो मार्जिन डाला है। तो अब देखिए इनके दरमियान में हमें इतना स्पेस जो है वो मिल रहा है, दैट्स गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस आई थिंक इस बैकग्राउंड की हीरो सेक्शन के अंदर जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इसकी कोई नीड नहीं है। इसको हम सिंपल इस बैकग्राउंड ऑरेंज को हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी हमें ये पीछे का रेड बैकग्राउंड मिल रहा है और ये हमारा बैकग्राउंड किस चीज़ का है, कंटेनर के ऊपर है। इसको भी हम हटाते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ करते हैं। अगर मैं स्क्रीन के साइज को कम करता हूँ, स्क्रीन के साइज को कम किया मैंने, तो देखिए मेरा कंटेंट साइडों का स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो रहा है। जैसे स्क्रीन का साइज कम होता है साइडों में स्पेस आपका ऑक्यूपाई होगा और ये बिल्कुल टेक्स्ट वगैरह आपका स्क्रीन से चिपका रहेगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम कंटेनर क्लास के अंदर जाएंगे, डॉट कंटेनर जो क्लास है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पैडिंग अप्लाई करूँगा राइट एंड लेफ्ट से। तो पैडिंग ले लेते हैं, टॉप एंड बॉटम 0 रखेंगे, राइट एंड लेफ्ट ले लेते हैं 2 रैम का, ताकि स्क्रीन का साइज कम होगा तो मुझे साइडों से थोड़ा सा पैडिंग मिल सके। ठीक हो गया। अब आप जितना स्क्रीन के साइज को कम करेंगे आपका कंटेंट वगैरह नहीं चिपका रहेगा इस, ठीक है, कॉर्नर्स के साथ। अब ठीक हो गया। अब हम बैकग्राउंड कंटेनर के अंदर जो बैकग्राउंड रेड है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मैं पहले जो है वो इसका आपको, ये सारा किसके अंदर है, कंटेंट क्लास के अंदर है। तो पहले मैं उठा लेता हूँ डॉट करके कंटेंट क्लास को। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉट कंटेंट क्लास को उठा के, इसके अंदर आपको बैकग्राउंड रेड दे के मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी देखें ये आपका क्या है, कंटेंट क्लास है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपका कंटेंट क्लास के अंदर है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसका विड्थ जो है वो मैं, वैसे छोटे स्क्रीन में जब जाएगा तो इसका पूरा विड्थ लेगा 100% का। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए इसका साइज बढ़ जाएगा, बढ़ गया, बिल्कुल 100% ले लिया। बट बड़ी स्क्रीन में मैं इसमें मैक्स विद अप्लाई करूँगा, तो इसका मैक्स विद हम ले लेते हैं मैक्स विद। तो मैक्सिमम विद मैं इसमें ले लेता हूँ 500 पिक्सल का। ठीक है, तो अभी ये कितना लेगा, अभी लेगा 500 पिक्सल का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंटेंट क्लास के अंदर सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने विद और मैक्स विद अप्लाई कर दिया। बैकग्राउंड रेड को हटा देते हैं एंड दैट्स गुड। अब एक काम करते हैं हम, ये जो हमारा सारा कुछ स्किल्स है, पहले स्किल्स को हम स्टाइलिंग कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा हर एक स्किल किसके अंदर है, हर एक स्किल हमारा इस एलआई के टैग के अंदर है। बट यहाँ पे हमने क्लास पास नहीं करा है, तो क्लास पहले पास करेंगे फिर हम उसको CSS से उठा लेते हैं। सो मैं मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकता हूँ, अल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइंस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर हम पास करेंगे क्लास। तो मैं पास कर देता हूँ क्लास, और हम क्लास किस चीज़ का ले लेते हैं, कोई भी आप क्लास पास कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्किल। स्किल लिस्ट के अंदर मैंने हर एक एलआई के अंदर स्किल क्लास पास कर दिया। आप CSS के थ्रू इस स्किल क्लास को उठाएंगे। ठीक है, मैं कंटेंट के नीचे उठा लेता हूँ, डॉट स्किल करके क्लास को उठा लिया और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वाइट। अच्छा, वाइट वेरिएबल से उठाएंगे तो वॉर करके मैं इसमें डाल देता हूँ डैश डैश, प्राइमरी जो हमारा वाइट कलर है वो ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये जो हमारे स्किल्स हैं उनके अंदर वाइट कलर अप्लाई हो गया।
अच्छा, वहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, तो हम इसमें गैप तो अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा स्किल लिस्ट क्लास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर चुका हूँ, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गैप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं और गैप में ले लेता हूँ 1 रैम का, ताकि हर एक स्किल के बीच में मुझे स्पेस मिल जाए। तो देखिए गैप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया है और मुझे स्पेस मिल रहा है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो अच्छा, यहाँ नहीं बल्कि हमारा स्किल वाले क्लास में, स्किल वाले क्लास में मैं पैडिंग ले लेता हूँ और पैडिंग हम अप्लाई कर देते हैं 0.4 रैम का टॉप एंड बॉटम से, 0.5 रैम का राइट एंड लेफ्ट से। ठीक है, तो अब चलते हैं ब्राउजर में। देखिए यहाँ पे मुझे हर एक स्किल के अंदर मुझे पैडिंग मिल रहा है। इसको थोड़ा सा राउंडेड शेप बनाने के लिए कॉर्नर से, तो उसके अंदर मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देता हूँ 0.5 रैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राउंडेड हो गया शेप। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ विच इज़ कि अगर मैं कंटेंट क्लास के अंदर, जो मेरा कंटेंट क्लास है अभी मैंने उसको विद और मैक्स विद दिया था, उसके अंदर मैं अगर अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ले लेता हूँ रेड का, तो मुझे कुछ आपको दिखाना है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो सारे स्किल्स है ये ओवरफ्लो कर रहा है कंटेनर से, तो ये तो सही नहीं है। इस ओवरफ्लो को आप कैसे रोकेंगे, तो ये जो मेरा स्किल लिस्ट वाला क्लास है, ठीक है, ये जो स्किल लिस्ट वाला क्लास है इसके अंदर ऑलरेडी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर चुका हूँ। तो इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स डैश रैप, और फ्लेक्स रैप में करूँगा रैप। इसका डिफॉल्ट वाला जो वैल्यू रहता है वो 9 रैप रहता है, तो इसको हम कर देंगे रैप। तो ये क्या हो जाएगा, जितना इसका साइज है, अगर यहाँ पे कुछ कोई भी आइटम फिक्स नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बढ़ गया है आइटम का साइज, तो वो नीचे उसको क्या करेगा, नीचे लेकर चला जाएगा। ठीक हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे भी हमें स्पेस मिल रहा है और इस तरह से आपका आइटम रैप होके नीचे आ जाएगा। ग्रेट, दैट्स गुड। अब इस बैकग्राउंड कलर को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जब भी आपने आपका आइटम जो है वो ओवरफ्लो कर जाए आपके कंटेनर से, तो आपने अगर फ्लेक्स लगाया होगा तो आप फ्लेक्स रैप करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जो है वो न्यू लाइन में चला जाएगा। अब मैं कंटेंट क्लास में जाके इस बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुका है और सब कुछ बिल्कुल सेट हो गया है। अब थोड़ा सा नैवबार को हम स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि नैवबार को हमने स्टाइलिंग नहीं किया हुआ। तो मैं ऊपर चलता हूँ हेडर वाले स्टाइलिंग जहाँ पे मैंने करे वहाँ पे, और सबसे पहले मैं इस लोगो को स्टाइल कर देता हूँ। तो लोगो को कैसे करेंगे, डॉट लोगो करके लोगो क्लास को उठाऊंगा, लोगो, और इसके अंदर सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज ले लेता हूँ लोगो का मैं 1.4 रैम का। ठीक है, लोगो का साइज मैंने 1.4 रैम ले लिया है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं 1.5, और थोड़ा सा इसको बोल्ड बना देते हैं, सही रहेगा। फॉन्ट वेट में इसमें ले लेता हूँ बोल्ड। गुड, देखिए बोल्ड हो गया हमारा लोगो। अब इन लिंक्स को स्टाइल कर देते हैं। तो ये लिंक्स के अंदर मैंने क्लास अप्लाई कौन सा करा है, HTML में आपको दिखा देता हूँ। ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, तो देखिए लिंक्स के अंदर मैंने क्लास पास किया नैव लिंक्स का। तो मैं CSS में डॉट नैव लिंक्स करके क्लास को उठाऊंगा और इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लेंगे 1 रैम का। कलर कौन सा अप्लाई करेंगे, कलर हम ले लेते हैं वेरिएबल वॉर करके, जो हमारा प्राइमरी ब्लैक कलर है वो हम कलर उठाएंगे। गुड, आप देखें इनका कलर चेंज हो गया है। अब लास्टली हमने सिर्फ नैव बार के अंदर इस बटन को स्टाइल करना है। तो बटन के अंदर मैंने कौन सा क्लास पास करा है, नैव डैश BTN का, आई थिंक ये देखिए नैव डैश BTN का क्लास है। इस क्लास के थ्रू हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट नैव डैश BTN, और इसके अंदर मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश प्राइमरी ब्लैक कलर, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम क्या लेंगे, वॉर प्राइमरी वाइट कलर। तो अभी ब्राउज़र में आप देखेंगे तो इसके बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पैडिंग, और पैडिंग में ले लेता हूँ 0.7 रैम टॉप एंड बॉटम से ले लेते हैं।
1.1 रैम में राइट एंड लेफ्ट से ले लेता हूँ। चलते हैं ब्राउजर में, देखें इसमें पैडिंग अप्लाई हो चुका है बटन में। थोड़ा सा कॉर्नर से आप राउंडेड बना सकते हैं बाय यूजिंग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, और बॉर्डर रेडियस ले लेते 0.5 रैम का। ओके हो गया, ओके ओके ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी लग गया। लास्टली हल्का सा इसमें होवर इफेक्ट लगा लेते हैं। होवर इफेक्ट कैसे लगेगा, सिंपल हम डॉट नेव डैश btn क्लास को उठा के इसके ऊपर लगा देते हैं होवर, एंड देन होवर में क्या सिंपल करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे ले लेता हूँ डैश डैश, जो हमारा प्राइमरी ब्लू कलर है। टेक्स्ट का कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो कलर हम टेक्स्ट का ले लेते हैं वेरिएबल, जो अपन का प्राइमरी वाइट कलर है। सॉरी ये ऑलरेडी वाइट है, बल्कि हम इसको बना देते हैं ब्लैक। तो हियर वी गो, जैसे ओवर करते हैं एंड ये होवर इफेक्ट बन गया, नवबार हो गया कंप्लीट। ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम चलते हैं अपन के स्लाइडर की तरफ, नीचे प्रोजेक्ट स्लाइडर की तरफ। तो चलते हैं सबसे पहले index.html में। तो मैं index.html में आ गया हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट स्क्रोलर के अंदर। प्रोजेक्ट स्क्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम स्क्रोलर, और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अब मुझे प्रोजेक्ट के बॉक्सेस बनाने, ठीक है। इसके अंदर ये जो मेरा येलो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, इसके अंदर मैं इस तरह से जो है वो बॉक्सेस बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं प्रोजेक्ट के इमेजेस रखने वाला हूँ। तो पहले एक बना के फिर हम बाद में इसको बताऊंगा कि आपने कितनी बार इसको पेस्ट वगैरह करना है और कितने आप प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जो एक स्क्रोलर है, इसके अंदर आप जितने इमेजेस जितने प्रोजेक्ट्स चाहें वो रख सकते हैं। कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो मैं डॉट करके प्रोजेक्ट, यहाँ पे डिव बना रहा हूँ विद क्लास नेम प्रोजेक्ट, और अब पहले मैं इसको ले चलता हूँ CSS में। तो चलते स्टाइल डॉट CSS में, और मैं नीचे करता हूँ क्योंकि मेरा ये हीरो सेक्शन के लिए था। अब जो ये प्रोजेक्ट स्क्रोलर है, इसके नीचे से हम इसका जो जितने अंदर कंटेंट होगा उसको स्टाइल करेंगे। तो मैं सबसे पहले उठा लेता हूँ डॉट प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट क्लास को उठाया, और इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ विद प्रॉपर्टी, और विद ले लेते हैं 20 रैम का। जो प्रोजेक्ट का बॉक्स होगा उसका विद होगा 20 रैम का, और हाइट हम ले लेंगे 11 रैम का। अभी तो आपको ब्राउज़र में कुछ नहीं दिखेगा, तो मुझे इसमें अप्लाई करना पड़ेगा एक बैकग्राउंड। तो मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ रेड का। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए ये मुझे इस तरह का बॉक्स मिल गया। अब इस तरह से हम मल्टीपल बॉक्सेस बनाते जाएंगे और एक स्लाइडर बनाएंगे, बट उससे पहले इसके अंदर मैंने सेट करना पड़ेगा इमेज। तो मैं चलता हूँ index.html में, बट इमेज डालने से पहले एक तो आएगा इसके अंदर इमेज, दूसरा इसमें जो है वो आएगा बटन। बट इसके अंदर मैं अगर इमेज डालूँ, इमेज डालने से पहले ही मैं पहले बटन डाल देता हूँ, और बटन को सेट करेंगे फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पहले मैं इसके अंदर एक बटन का टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ व्यू। अच्छा, एंकर से ही ले लेते हैं। सो एंकर का टैग लगा के मैं इसमें डाल देता हूँ व्यू प्रोजेक्ट। सो व्यू प्रोजेक्ट का मैंने एक बटन बना दिया है। अब चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ देखिए ये मुझे इसके अंदर मिल गया। अब थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं, बट मैं इससे पहले इसके अंदर एक क्लास पास कर देता हूँ, और क्लास में ले लेता हूँ प्रोजेक्ट डैश btn का। अब इस क्लास के थ्रू मैं इसको स्टाइलिंग कर सकता हूँ। तो इसके नीचे मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोज डैश btn करके क्लास उठाया, और इसका बटन का स्टाइलिंग सारा जो मैंने ऊपर जो बटन स्टाइल करा है वही होगा, जो नैवबार के अंदर जो बटन है सारा स्टाइलिंग यही रहने वाला है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और इसको नीचे हम कर देंगे इसके अंदर पेस्ट। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हम सिर्फ इसका चेंज करेंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रखूँगा प्राइमरी, जो ब्लू कलर है वो रखेंगे, और टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं रखूँगा प्राइमरी ब्लैक। बस ये चेंज करना था हमने।
बाकी सब कुछ सिमिलर है। अब मैंने इसको ले आना है सेंटर में, तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करूंगा पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन में ले लेता हूं एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अब इसको सेंटर में कैसे ले आएंगे, तो पोजीशन एब्सोल्यूट से भी हम चीज़ों को सेंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टॉप 50%, लेफ्ट करेंगे 50% और साथ ही साथ हम इसमें अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट में हम दो वैल्यूज ले सकते हैं, एक एक्स एक्सिस की और दूसरी वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की मैं वैल्यू ले देता हूँ -50% और वाई एक्सिस की भी ले लेते हैं -50%। इस तरह से क्या होगा, आपका बटन बिल्कुल इस ये जो प्रोजेक्ट है इसके सेंटर में आएगा। अच्छा, यहाँ लेकिन नहीं आया क्यों, क्योंकि ये आपका भी बॉडी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन मैंने इसको इस बॉक्स के हिसाब से चलाना है। तो हम सिंपल एक काम कर सकते हैं, हम चलते हैं प्रोजेक्ट वाले क्लास में। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट वाला क्लास आ गया। इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे पोजीशन और पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। तो जैसी पोजीशन रिलेटिव हमने किया, चलते हैं ब्राउजर में और देखिए ये इस जो हमारा ये बॉक्स है प्रोजेक्ट का, इसके बिल्कुल सेंटर आ चुका है। अब मैं जैसे ही होवर करूंगा तब मुझे ऊपर बटन ऊपर से स्लाइड करता हुआ नीचे मिलना चाहिए। तो पहले मुझे इसको ले जाना पड़ेगा ऊपर और होवर पे मैं इसको सेंटर ले आऊंगा। तो ऊपर ले जाने के लिए मैं इस वैल्यू को छेड़ सकता हूँ जहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट किया हुआ है। मुझे इसको एक्स एक्सिस में नहीं लेकर जाना साइड में, बल्कि मैंने वाई एक्सिस में ऊपर ले जाना है। तो ये तो हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, बल्कि हम वाई एक्सिस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे मैं वाई एक्सिस वाली की वैल्यू को -50 से अगर करता हूँ -200, तो देखिए बटन कहाँ जाता है, देखिए ऊपर चला गया। इससे भी और ऊपर ले जाना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं करता हूँ -300 तो ये ऊपर चला गया है। ठीक है, अब बिल्कुल ये बॉक्स से बाहर आ गया है। अब होवर पे मैंने बिल्कुल इसको सेंटर पे ले आना है, तो हम सिंपल एक काम कर सकते हैं, जब भी मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोजेक्ट वाला जो क्लास है, ठीक है, प्रोजेक्ट वाले इस क्लास को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं इस रेड कलर के बॉक्स को जैसे होवर करूँगा तब ये ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट क्लास के ऊपर लगा देता हूँ होवर। तो जब भी इसको हम होवर करेंगे तब चेंज किस में होगा, डॉट प्रोजेक्ट, अच्छा डॉट प्रोज डैश ptn वाले क्लास में। तो इसमें मैं सिंपल क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म चेंज कर देंगे, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या लूँगा, -50% और कॉमा से सेपरेट करके -50%। अब अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में और इसको मैं करता हूँ होवर, तो देखिए होवर करने पे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। इसको स्मूथ आप कैसे बनाओगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बटन वाला क्लास है प्रोजेक्ट बटन, इसमें हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे और ट्रांजिशन में ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हम होवर करने पे चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने ट्रांसफॉर्म ले लिया। 0.3 सेकेंड्स का ईज इन आउट। ठीक है, ईज इन आउट ओके हो गया, ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया है। अब हम देखते हैं होवर करके, तो मैं होवर करता हूँ, देखिए ये स्मूथली जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये मुझे शो नहीं करवाना है, इसको देखे ऊपर अभी शो हो रहा है ना, मैंने इसको शो तो नहीं करवाना। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो मेरा प्रोजेक्ट स्क्रोलर वाला क्लास है वहाँ पे मैं कर देता हूँ होवर फ्लो। ठीक है, प्रोजेक्ट स्क्रोलर वाले क्लास में मैं होवर फ्लो और होवर फ्लो कर देता हूँ हेडिंग। तो इससे क्या होगा, मुझे अभी बटन शो नहीं होगा ऊपर, जैसे ही मैं इसमें होवर करता हूँ तब जाके मुझे ऊपर से बटन नीचे स्लाइड करता हुआ मिलेगा। ये ओके हो गया। अब हम एक काम करते हैं, आप इस रेड कलर के बॉक्स के ऊपर एक ओवरले लगाएंगे ताकि इमेज, अब इसके अंदर जो भी मैं प्रोजेक्ट का इमेज डालूंगा ओवर करने पे मुझे एक ओवरले मिले। तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करूंगा। अच्छा, ओवरले के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट वाले क्लास के ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट। तो मैं नीचे जाके उठा लेता हूँ डॉट प्रोजेक्ट वाले क्लास को और इसके ऊपर लगा लेते हैं सूडो एलिमेंट बिफोर। और बिफोर में क्या करेंगे, पहले मैं उठाऊंगा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में डबल कोट डाल के मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट मैंने कोई नहीं डालना। बैकग्राउंड ले लेते हैं और बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लैक का।
अच्छा, मैंने ब्लैक यहाँ पे वैसे ले लिया क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो ब्लैक कलर ले लिया, पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं और पोजीशन ले लेते हैं एब्सोल्यूट। अच्छा, अभी चलते हैं ब्राउजर में। तो अभी देखेंगे आपको ब्लैक कलर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे लेकिन ब्लैक कलर का क्या चाहिए, एक बॉक्स मुझे मिला हो ठीक है, क्योंकि मैंने सूडो एलिमेंट बिफोर लगाया हुआ है, तो मुझे एक ब्लैक कलर का बॉक्स मिलना चाहिए, बट अभी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमें इसको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट हमने करा हुआ है, तो हम इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0 करेंगे, तब जाके वो सेट होगा। तो उसके लिए कंबाइन प्रॉपर्टी आती है विच इज इनसेट। तो हम जब इनसेट करते हैं 0, तो इसका मतलब क्या है, टॉप भी 0 है, लेफ्ट भी 0 है, बॉटम भी 0, राइट भी 0। चलते हैं ब्राउजर में। देखिए हमें एक ब्लैक कलर का बॉक्स मिल रहा है रेड कलर के ऊपर। इसको थोड़ा सा पहले मैं ट्रांसपेरेंट बना देता हूँ। तो मैं यहाँ ब्लैक कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है, अल्फा वैल्यू हम कम कर देते हैं स्लाइडर को नीचे करके, तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ 0.6 समथिंग ले लेते हैं, और देखिए थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब ये जो ओवरले बनाया हमने, ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए। किस तरह से मुझे चाहिए, मैं जब भी इसके ऊपर होवर करूंगा तब मुझे ये मिलना चाहिए। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसकी ओपेसिटी करेंगे 0। ठीक है, ओपेसिटी 0 का मतलब क्या है, अभी शो नहीं होगा, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 है, तो हाइड हो जाएगा। और किसको ओवर करेंगे, जब भी हम प्रोजेक्ट मतलब रेड कलर के बॉक्स को जब भी होवर करेंगे, तो हमें क्या शो होना चाहिए। तो हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, बिफोर वाले सूडो एलिमेंट, प्रोजेक्ट के ऊपर जो सूडो एलिमेंट लगाया था बिफोर, उसमें। और इसमें क्या करेंगे, सिंपल ओपेसिटीज की कर देंगे 1। 0 से 1 करेंगे, मतलब अनहाइड से हाइड, मतलब हाइड से अनहाइड हो जाएगा, मतलब शो नहीं है, शो हो जाएगा। आई थिंक सही बोला मैंने, अनहाइड हाइड। या अब जैसे होवर करते हैं तो देखिए हमें बटन भी स्लाइड करके मिल रहा है और मुझे होवरले भी मिल रहा है। गुड। बट होवरले को भी आप थोड़ा सा स्मूथ बना सकते हो। तरीका वही, आपने सिंपल जो आपका जो है वो सूडो एलिमेंट वाला आपने स्टाइलिंग करा है बिफोर, वहाँ पे हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में क्या करूँगा, ओपेसिटी यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि मैं होवर पे ओपेसिटी चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ले लेते हैं ओपेसिटी 0.3 सेकेंड्स के लिए ले लेते हैं, इज इन आउट। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउजर में, और अब जैसे ओवर करो तो मुझे पीछे का ओवरले मिल रहा है, एंड देन हमें मिल रहा है बटन। अब इसके अंदर हमें सेट करना है इमेज। सो मैं चलता हूँ index.html में, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, इमेज डालूंगा। बट इमेज कहाँ डालेंगे, इस एंकर के ऊपर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, इमेज का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर डाल देता हूँ। अच्छा, इस आल्ट को मैं हटा देता हूँ। सोर्स के अंदर src के अंदर क्या डालेंगे, सबसे पहले फोल्डर का नाम /, और project1.jpg को मैं करूँगा सिलेक्ट। ये सिलेक्ट तो मैंने कर लिया। देखिए इमेज का साइज बहुत ज़्यादा जूम है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसको सेट कैसे करेंगे, हम सिंपल इसको इमेज को उठाएंगे, style.css में ले जाके इस इमेज को उठाएंगे पहले। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इमेज। ठीक है, mg करके इमेज को उठा लिया, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो आपका इमेज सेट हो जाएगा। हाइट हम करेंगे 100%, और विथ भी करेंगे 100%। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हाइट और विथ हम 100% इसीलिए करते हैं ताकि आपका अंदर का जो भी चाइल्ड होगा उसके अंदर जब भी आप हाइट एंड विथ 100% करते हैं तो वो आपका क्या होगा, अपने पेरेंट के हिसाब से विथ एंड हाइट लेगा। तो पेरेंट को ऑलरेडी, मतलब प्रोजेक्ट क्लास को ऑलरेडी मैं विथ एंड हाइट दे चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 100% दे रहा हूँ ताकि उसके हिसाब से हाइट एंड विथ ले ले। और इसको हम ऑब्जेक्ट फिट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे कवर। तो आपका इमेज उस बॉक्स के अंदर सेट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया है। अब जैसे इसको ओवर करते हैं तो पीछे में ओवरले भी मिल रहा है और मुझे ये व्यू प्रोजेक्ट का बटन भी मिल रहा है। दैट्स ग्रेट। अब इसको कॉपी करके हम ये स्लाइडर बना सकते हैं, बस इमेज को अंदर से चेंज कर देंगे फिर। तो index.html में जाके टोटल में बना रहा हूँ 4 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, 4 है मेरे पास, 4 में ऐड करो, मल्टीपल इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम अब सिंपल क्या करेंगे, ये मेरा डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको मैं करूँगा कॉपी और नीचे पेस्ट कर दूंगा 4 टाइम। ठीक है, तो मैं हाईलाइट तो मैंने कर दिया है, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये आपका 4 टाइम मैंने पेस्ट कर दिया।
आप चलते हैं ब्राउज़र में। तो अभी देखें ये लाइन बाय लाइन आ रहा है, मुझे स्क्रॉल बार यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा। style.css में मैं जाके ये जो मेरा प्रोजेक्ट अभी के लिए ये जो प्रोजेक्ट स्क्रोलर वाला क्लास है इसके अंदर मैं अगर करता हूँ इसको, अच्छा इसको मैं अभी कोई हाइट नहीं देता पहले, ताकि मैं इसको पहले आपको दिखाऊं फिर सेट करें फिर मैं इसका हाइट सेट कर दूं, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन बाय लाइन आ रहा है, अभी देखिए बटन भी किस तरह से आ रहे हैं। तो ये सारे लाइन बाय लाइन है, इसको मैंने अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो मैंने इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इनलाइन बनाना पड़ेगा, तो इनलाइन के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा तो इनलाइन के लिए अगर मैं ये प्रोजेक्ट क्लास, ठीक है, जो मेरा प्रोजेक्ट क्लास है, कहाँ गया प्रोजेक्ट क्लास, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सबसे पहले तो मैं रेड हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं अगर अप्लाई करूँगा यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले, और डिस्प्ले कर दूंगा इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसको मैं इनलाइन बना देता हूँ, तो कर दिया इनलाइन ब्लॉक। चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए ये मेरे पास जितने भी ये प्रोजेक्ट्स थे वो मेरे पास इनलाइन बन चुका है, ठीक हो गया। जितने मैंने बॉक्स बनाए थे पहले वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे, और एक आपका जो प्रोजेक्ट था वो न्यू न्यू लाइन में आ रहा था, पूरा पूरा उसने स्पेस लिया हुआ था। जैसे ही मैंने उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो वो एक ही रो में आ गया। अब ये इनलाइन एलिमेंट बन चुके हैं, और जैसे ही मैं ओवर करता हूँ तो मुझे ओवरले और बटन इस तरह से मिल रहा है। अब इमेजेस को आप इसके अंदर जितने इमेजेस हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ index.html में, और ये अंदर के जो इमेजेस हैं इनको चेंज करूँगा। प्रोजेक्ट 1 पहले वाले को तो प्रोजेक्ट 1 रखेंगे, सेकंड वाले को मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट 2, और इससे नीचे वाले को प्रोजेक्ट 3 का नाम दे देते हैं, और ये हो जाएगा प्रोजेक्ट 4। अब इसके बैकग्राउंड इमेज इनके चेंज हो जाएंगे, देखिए बैकग्राउंड इमेज तो चेंज हो गया है। अब एक काम करते हैं, मैंने यही प्रोजेक्ट को दोबारा से रिपीट करवाना है और फिर स्क्रोलर चलाना है, ठीक है। तो पहले इसको रिपीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको करना पड़ेगा कॉपी इस स्क्रोलर से, ये रहा। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिव, यहाँ तक खत्म हो रहा है, इस पूरे को हम करेंगे कॉपी। अच्छा कहाँ तक, ये बिल्कुल ऊपर मुझे ले गया, अच्छा तो यहाँ तक ये जो स्क्रोलर का डिव है ये पूरा हमने करना है कॉपी, ठीक है, ये पूरा वाला। और इसको हम नीचे करेंगे पेस्ट, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो करके इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। तो ये दोबारा आपके प्रोजेक्ट रिपीट हो जाएंगे एक बार और। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यही प्रोजेक्ट आपके नीचे दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक लाइन में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एक लाइन में, इनको भी मुझे दूसरा रो स्टार्ट हो रहा है सेम प्रोजेक्ट्स का, इसको भी एक लाइन में लेकर आना पड़ेगा। तो एक लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्रोलर क्लास के अंदर अप्लाई करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और इमेज के बाद मैं उठा लेता हूँ डॉट स्क्रोलर वाले क्लास को, और इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले करेंगे इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, लेकिन अभी भी आपका ये एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं चलता हूँ style.css में, और ऊपर जाके ये जो मेरा इसका पेरेंट जो क्लास है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्क्रोलर है, जो प्रोजेक्ट स्क्रोलर वाले क्लास में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ वाइट स्पेस, और वाइट स्पेस कर देंगे नो रैप। तो वाइट स्पेस नो रैप जैसे आप करेंगे तो ये भी एक लाइन में आ जाएंगे, देखिए एक लाइन में आ चुका है। और अब ये इसके अंदर है, अब हम इसको चलाते रहेंगे तो यहाँ से आपका ये प्रोजेक्ट स्क्रॉल होते रहेंगे, ठीक है। देखिए एक लाइन में आ गए बिल्कुल सारे प्रोजेक्ट्स, और नीचे में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब मैं इस साइड को जो है वो अनकमेंट कर देता हूँ, सारा कुछ जो है वो सेट हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो हमने ओवरफ्लो लगाया हुआ है, दैट्स वाई मुझे प्रोजेक्ट्स ओवरफ्लो करके नहीं मिल रहे।
तो यहाँ पे अगर मैंने ओवरफ्लो भी हटा दिया तो देखिए ये बिल्कुल स्लाइड करके यहाँ पे आ रहा है, अभी ओवरफ्लो लगाने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने लगाया हुआ है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो कर दिया हिडन, तो तब जाके मुझे ये सारा कुछ जो है वो शो नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जब स्क्रोलर चलाएंगे तो ये इस तरह से चलते रहेंगे। अब देखिए सबको मैं इस तरह से होवर कर सकता हूँ, दैट्स गुड। अब ये जो पीछे जो ग्रीन कलर है इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, इसको हटा देता हूँ। बट उससे पहले मैं स्क्रोलर ज़रा चला के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं चलता हूँ style.css में और एक की फ्रेम्स कुछ बना देते हैं स्क्रोलर के लिए। तो मैं नीचे यहाँ पे बना देता हूँ 8 की फ्रेम्स और एनिमेशन का नाम रख देते हैं स्क्रोल। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं। तो इनिशियल में क्या लूँगा, फ्रॉम से इसको ले जाएंगे 2 पे, तो फाइनल इसका पॉइंट जो क्या होगा वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेंगे जो एक्स एक्सिस का 0 है, 0 से इसको ले जाएंगे इसको -100% पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रॉम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और ट्रांसफॉर्म में ले लेता हूँ ट्रांसलेट कौन से, एक्स एक्सिस में, क्योंकि मुझे इसको एक्स एक्सिस में स्क्रॉल करवाना है। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ले लिया एक्स एक्सिस में, 0 से लेंगे और इसको -100 तक ले जाएंगे। तो इसी को मैं कॉपी करूँगा, 2 में इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये जो 0 है इसको कर दूंगा -100%। अब इस एनिमेशन को हम जाके अप्लाई करेंगे कहाँ पे, इसको हम अप्लाई कर देंगे जो हमारा स्क्रोलर वाला क्लास है, प्रोजेक्ट स्क्रोलर वाले क्लास में नहीं, बल्कि इस स्क्रोलर वाले जहाँ पे डिस्प्ले लाइन ब्लॉक करा है वहाँ पे हम इस एनिमेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कर देता हूँ एनिमेशन, 10 सेकेंड्स के लिए ले लेते हैं, और एनिमेशन का नाम क्या है, स्क्रोल। अभी चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए चल रहा है हमारा स्क्रोलर, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट एक बार ये चल के स्टॉप होगा। ठीक है, लास्ट प्रोजेक्ट ये है, तो एक टाइम चल के ये स्टॉप हो गया। अब इसको इनफाइनाइट चलाने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनफाइनाइट, और लीनियर करेंगे इसको, ताकि एनिमेशन में कोई स्लो या स्पीड नहीं आए, लीनियर ही चलता रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं, और इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो अब ये मेरे प्रोजेक्ट्स चलना स्टार्ट हो गए। ये अनलिमिटेड ही चलता रहेगा। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, अभी के लिए मैं इस एनिमेशन को ज़रा यहाँ पे स्टॉप करवा देता हूँ। ठीक है, स्टॉप करवा दिया जो बैकग्राउंड का। अच्छा, इनके बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो स्पेस के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन राइट प्रॉपर्टी। कौन से क्लास में अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट जो मेरा क्लास है, कहाँ गया प्रोजेक्ट क्लास, ये वाला जो प्रोजेक्ट क्लास है ना, इसके अंदर मैं अप्लाई करूँगा मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट में ले लेता हूँ 1 रैम का, ताकि मुझे इनके दरमियान में, यहाँ पे देखिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके दरमियान में राइट में मार्जिन मिल जाए। देखिए स्पेस मिल चुका है, दैट्स गुड। ये जो बैकग्राउंड है इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड येलो ग्रीन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, गुड हो गया। अब ज़रा मैं दोबारा से इस स्क्रोलर को चला के देखते हैं। तो एनिमेशन जो मैंने कमेंट करा था इसको मैं दोबारा से अनकमेंट करता हूँ, और दोबारा से इसको चलाते हैं, स्क्रॉल किया, सॉरी रिफ्रेश किया। तो अभी देखिए हमारा ये स्क्रोलर चल रहा है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमारा बटन भी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक चीज़, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, अब मैंने एक काम करना है। ये जैसे स्क्रोलर चल रहा है ना, जैसे ही मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर होवर करूं तो मेरा स्क्रोलर रुकना चाहिए, ताकि मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकूं ना, ताकि उसके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। तो मुझे स्क्रोलर को उस तरह से रुकवाना है। तो मैं चलता हूँ style.css में, और यहाँ पे मैं नीचे क्या करूँगा, होवर किस पे करूँगा मैं, जब भी ये जो मेरा स्क्रोलर है पूरा, जैसे मैं प्रोजेक्ट
स्क्रोलर पे होवर करूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट स्क्रोलर रुकना चाहिए। तो मैं उठा लेता हूँ डॉट प्रोजेक्ट, जो स्क्रोलर वाला क्लास है उसके ऊपर जैसे ही मैं होवर करूँगा तो क्या होना चाहिए, ये जो मेरा स्क्रोलर चल रहा है वो रुकना चाहिए। तो चेंज किस में कर रहा है, स्क्रोलर वाले क्लास में। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट स्क्रोलर, क्योंकि एनिमेशन मेरा स्क्रोलर वाले, देखिए ये स्क्रोलर वाले क्लास पे मेरा एनिमेशन लगा हुआ है। तो स्क्रोलर वाले क्लास में क्या करेंगे, इस एनिमेशन को हम रोकेंगे। तो अब एनिमेशन को कैसे रोकेंगे, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एनिमेशन प्ले स्टेट, एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन प्ले स्टेट, और इसको हम कर देंगे पॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब है हम इसको रोक देंगे। तो जैसे अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मेरा ये देखिए स्लाइडर तो रुक गया है। अब मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो दोबारा मैंने होवर हटा दिया है तो दोबारा स्लाइडर चल रहा है। जैसे होवर करेंगे और बटन हमारा आ जाता है तो हमारा प्रोजेक्ट स्क्रोलर जो है वो रुक जाता है। दैट्स गुड। दोबारा होवर किया तो देखिए स्लाइडर हमारा रुक गया है एंड हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप प्रोजेक्ट के लिंक कैसे डालेंगे, ओपन कैसे करेंगे, तो आप सिंपल जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा आप इस बटन के अंदर index.html में, बटन क्यों मैंने एंकर से बनाया हुआ है ताकि आप अगर लिंक करवाना चाहते हैं बटन के ऊपर, किसी पेज को ओपन करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल href के अंदर उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं तो सिंपल ओपन हो जाएगा। तो अभी देखिए जैसे ओवर करते हैं तो हमारा स्क्रोलर रुक रहा है और ओवर हटाते हैं तो ये चलने लगेगा। दैट्स गुड। अब हम एक काम करेंगे, हम अभी के लिए इस स्लाइडर को रोक देते हैं और मैंने जो है वो इसको मैं कमेंट बना देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे साइडों पे मैंने इस तरह का जो है वो ओवरले लगाना है। ठीक है, ताकि यहाँ से लेके हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फेड कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम सिंपल सूडो एलिमेंट बिफोर आफ्टर का यूज़ करेंगे। तो मैं चलता हूँ इंडेक्स स्टाइल शीट में और इस तरह मैं की फ्रेम्स को पहले नीचे कर दूँ। डॉट जो हमारा प्रोजेक्ट डैश स्क्रोलर है इसको ऊपर मैं लगा लेता हूँ सूडो एलिमेंट बिफोर। अच्छा, बिफोर में सबसे पहले हम लेंगे कंटेंट। कंटेंट हम डबल कोट डाल के खाली इसको छोड़ देते हैं। नीचे में ले लेता हूँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड ले लेते हैं रेड। अभी रेड लेके देख रहे हैं और पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ। पोजीशन ले लेता हूँ एब्सोल्यूट। अभी मुझे पता नहीं है साइज क्या है। ठीक है, तो साइज में इसमें अप्लाई करूंगा, विड्थ अप्लाई कर देता हूँ 8 रैम का और हाइट इसमें ले लेता हूँ 100% का, हाइट 100%। अभी चलते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं क्या हमें दिख रहा है। तो ये देखें इस तरह का मुझे ये एक लाइन मिल रहा है, लेकिन मुझे इसको यहाँ पे सेट करवाना है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करा है। ऊपर प्रोजेक्ट स्क्रोलर वाले क्लास में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे पोजीशन और पोजीशन ले लेता हूँ रिलेटिव। ठीक हो गया, इसको मैंने लेकर आना है ऊपर। तो अगर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, कैसे ले आएंगे, जेड इंडेक्स अप्लाई करेंगे। तो मैं जेड इंडेक्स ले लेता हूँ 2। तो याद देखिए ये हमारा जो अभी हमने सूडो एलिमेंट बिफोर से जो बनाया हुआ है वो ऊपर आ चुका है। इसका हाइट आई थिंक हमने 11 लिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट 100% के बजाय ले लेता हूँ 11 रैम का, सॉरी 11% ले लिया, 11 रैम कर दिया मैंने, तो इसी के अंदर फिट है। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके ओवरले हम थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे। तो मैं बैकग्राउंड के अंदर जो मैंने रेड अप्लाई किया हुआ है इसको मैं हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट टू लेफ्ट, कॉमा से सेपरेट किया। कलर कौन सा लेंगे, वेरिएबल उठा लेता हूँ डैश डैश प्राइमरी वाइट कलर
और दूसरा कलर क्या लेंगे, कॉमा से सेपरेट करके दूसरा कलर ले लेता हूँ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ओके, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये इस तरह का मुझे मिला। अच्छा, मुझे ये यहाँ पे रखना था और ये यहाँ पे, बट एक काम करते हैं, टू लेफ्ट के बजाय इसको मैं कर देता हूँ टू राइट। ठीक हो गया। अब ये इस तरह का हमें ओवरले मिल रहा है यहाँ पे। इसी तरह का सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम बना देते हैं सूडो एलिमेंट आफ्टर से। तो हम अच्छा यहाँ पे टॉप 0 करेंगे ताकि टॉप में बिल्कुल ये सेट रहेगा। ओके हो गया। आप यही सेम चीज़ प्रॉपर्टी अप्लाई रहने वाली है आफ्टर में, तो मैं कॉमा से सेपरेट करके उठा लेता हूँ डॉट प्रोजेक्ट डैश स्क्रोलर के ऊपर लगा लेते हैं सूडो एलिमेंट आफ्टर। आफ्टर और बिफोर में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क रहेगा। तो अब प्रोजेक्ट स्क्रोलर बिफोर में क्या होगा, चेंजेस सेपरेटली क्या होंगे चेंजेस इसमें, और प्रोजेक्ट स्क्रोलर आफ्टर में क्या होगा सेपरेटली चेंजेस, तो वो पहले हम बता देते हैं। तो अभी दोनों तो यहाँ पे हैं। एक को जो बिफोर वाला है उसका हम जो है वो क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे 0, और जो आफ्टर वाला है उसको हम करेंगे राइट 0। ठीक है, तो एक हमारा इसी तरह लेफ्ट 0 किया, यहाँ पे लेफ्ट पे लगा हुआ है, दूसरा राइट 0 किया तो यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसका मैंने जो लीनियर ग्रेडियंट में भी डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसी को हम बैकग्राउंड जो मैंने लगा हुआ है लीनियर ग्रेडियंट, इसको मैं कॉपी करूँगा। बिफोर में तो बिल्कुल ठीक है, तो इसी को हम बिफोर में लगा लेते हैं। तो ये मैंने लगा लिया बिफोर सूडो एलिमेंट में, बैकग्राउंड लगा दिया, और आफ्टर में भी इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी देखें तो बिल्कुल सेम चीज़ था, यहाँ पे परफेक्टली है। यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, वाइट को वहाँ रखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट को यहाँ लेकर आना है। तो हम सिंपल इसको टू राइट्स के बजाय इसको करेंगे टू लेफ्ट। टू लेफ्ट करेंगे तो ये इस तरह से उलट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा इस तरह से ये शेड लगा हुआ है और इस तरफ भी लगा हुआ है। अब जब स्क्रोलर चलाएंगे तो ये किस तरह का इफेक्ट देगा, लेट्स सी। सो अभी मैं जाके ऊपर जो मैंने एनिमेशन लगाया हुआ है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा है और यहाँ पे हमें इस तरह का ठीक है शेड मिल रहा है। अब जैसे ओवर करते हैं तो ये रुक जाएगा और इसको हम ओवर कर सकते हैं। तो स्लाइडर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसके अंदर इमेज डाल देते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल आपका एनिमेशन सही चल रहा है। इसको अभी के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, कमेंट कर दिया मैंने एनिमेशन को। पहले हम जाके ऊपर जो हमारा ये प्रोफाइल कंटेनर है इसके अंदर हम इमेज डाल देते हैं। तो मैं ऊपर जाके जो मेरा प्रोफाइल कंटेनर है देख लेते हैं, प्रोफाइल कंटेनर कहाँ है, ये रहा। ये जो मेरा प्रोफाइल कंटेनर है इसके अंदर मैं डालूंगा बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे डाल देते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, अच्छा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लेंगे और बैकग्राउंड इमेज में ले लेता हूँ URL। सबसे पहले राउंड ब्रेसेस के अंदर फोल्डर का नाम /, इमेजेस /, ले लिया, और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेंगे profile.jpg। चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश के देखिए इसके अंदर हमारे पास इमेज आ गया है, बट वो बहुत ज़्यादा जूम है। तो उसको सेट कैसे करेंगे, मैं इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड डैश पोजीशन, और इसको पोजीशन हम करेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो बैकग्राउंड पोजीशन कर दिया सेंटर। चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश किया, देखिए इमेज बिल्कुल सेंटर में हो गया, लेकिन वो बहुत जूम है। तो उसका साइज कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं विच इज़ बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज ले लेते हैं कवर। तो जैसे आप बैकग्राउंड साइज कवर करेंगे तो ये आपका जो प्रोफाइल इमेज है वो बिल्कुल इसके अंदर सेट हो जाएगा परफेक्ट साइज में। अब हमने इसके ऊपर एनिमेशन लगाना है ताकि इसका शेप जो है वो चेंज होता रहे। तो वो एनिमेशन हम कैसे बनाएंगे, पहले उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा की फ्रेम्स बनाएंगे। अच्छा, ये जो
एनिमेशन बनाएंगे वो हम बॉर्डर रेडियस से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, फिर हम उसको एनिमेशन में लगा के फिर उसको चेंज करेंगे। अच्छा, तो पहले मैं की फ्रेम्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड बना लेता हूँ, पहले ऐड की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम मैं रख देता हूँ ब्लॉब। ब्लॉब करके मैं नाम दे देता हूँ इसको एनिमेशन का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब 0% में क्या होगा, मतलब इनिशियल इसका पॉइंट होगा, और ये जो है वो 0% जो इसका इनिशियल पॉइंट होगा वही हम इसका रखेंगे, 100% में भी वही होगा। और दूसरा हम क्या करेंगे इसमें 50% के लिए, तो 50% में क्या इसका बॉर्डर रेडियस हम चेंज करेंगे वो मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो आप बॉर्डर रेडियस पहले देख लेते हैं किस तरह से मैंने चेंज करवाना है। सो लेट्स सी, ऊपर जाके जो हमारा प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है, अच्छा प्रोफाइल कंटेनर में पहले तो मैं इस बॉर्डर रेडियस को कर देता हूँ। अच्छा ये तो ऊपर ही है, इसके नीचे यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पे एनिमेशन में बॉर्डर रेडियस में कुछ ऐसे बनाऊंगा, 4 वैल्यूज में ले लेता हूँ, ठीक है। 4 वैल्यूज का मतलब आपको पता होगा, जैसे मार्जिन में लेते हैं 4 वैल्यूज, पैडिंग में लेते हैं, मतलब क्या होता है टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, ठीक है। पहले आपका टॉप लेफ्ट आता है, टॉप राइट आता है, फिर बॉटम राइट आता है और बॉटम लेफ्ट आता है। तो इस तरह से 4 वैल्यूज होती है। तो बॉर्डर रेडियस में भी इसी तरह से 4 वैल्यूज होती है। अगर फर्स्ट वैल्यू में टॉप लेफ्ट ले लेता हूँ 60%, ठीक है, और दूसरी वैल्यू में इसमें डाल देता हूँ, आप अपनी मर्जी से वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है, रैंडम 40% ले लेते हैं। और बॉटम जो मेरा राइट वाली वैल्यू है वो ले लेता हूँ 30%, और बॉटम लेफ्ट ले लेता हूँ 70%। तो देखिए कैसा इसका शेप बनेगा। चलते ब्राउज़र में, तो देखिए कुछ इस तरह से शेप बन रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा लेता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश लगा के अब 4 और वैल्यूज डाल देता हूँ। अब फॉरवर्ड स्लैश लगा के 4 वैल्यूज, मतलब बॉर्डर रेडियस के अंदर 8 वैल्यूज टोटल मैंने डाली। तो फिर उसको हम शेप चेंज करेंगे, चेक करेंगे कैसा शेप निकलता है। तो अभी 4 वैल्यूज और मैं डालूंगा, 60%, ठीक है, टॉप लेफ्ट, और अभी डाल देता हूँ 30% टॉप राइट के लिए, बॉटम राइट के लिए डाल देता हूँ 70%, और बॉटम लेफ्ट के लिए डाल देता हूँ 40%। तो अभी देखिए शेप ब्राउज़र में, तो इस तरह का हमें शेप मिल रहा है। अच्छा, तो ये स्लैश का क्या मतलब है, ये 4 वैल्यूज किसके लिए, ये 4 किसके लिए, ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारा टॉप लेफ्ट के लिए, टॉप राइट के लिए, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब ये जो 4 वैल्यूज होती है ना स्लैश से पहले वाली, ये जो हमारी होती है वो हमारे ऑरिजोंटल के लिए, ऑरिजोंटल रेडियस के लिए होता है, ठीक है। ऑरिजोंटल रेडियस मतलब ये एक्स एक्सिस का जो रेडियस होता है उसके लिए होती है। और जो ये स्लैश के बाद वाली 4 वैल्यूज होती है हमारा वर्टिकल रेडियस के लिए होती है, ठीक है। ये जो वर्टिकली हम रेडियस सेट करते हैं उसके लिए होती है। तो अब ये वाला जो बॉर्डर रेडियस है ये हम कहाँ पे सेट करेंगे, इस तरह का शेप बनाएंगे एनिमेशन में। इसको मैंने कॉपी कर दिया, नीचे जाके इसको 0% से 100% में हम सेट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब 50% में भी इसी तरह का बॉर्डर रेडियस बनाएंगे, बट सिंपल मैं इसी को पेस्ट करूंगा, बस वैल्यूज चेंज करूंगा। तो 0 से लेकर 100% में ये बॉर्डर रेडियस सेट रहेंगे, फिर 50% में ये सेट रहेगा, बट वैल्यूज को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ले लेते हैं 30, यहाँ पे ले लेता हूँ 60, और यहाँ पे ले लेता हूँ 70, और ये मैं कर देता हूँ 40, और यहाँ पे ये मैं 50 ले लेता हूँ, ये 60 ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ 30, और ये एंड वाला वैल्यू भी 60 ले लेता हूँ।
तो इस तरह से मैंने बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि स्लैश से पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल रेडियस होता है, स्लैश के बाद ये वर्टिकल रेडियस के लिए। अब इस एनिमेशन को मुझे करना पड़ेगा कहाँ पे, ऊपर मुझे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर जाके मैं जो मेरा प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है इसके अंदर एनिमेशन अप्लाई करूँगा। कहाँ गया प्रोफाइल कंटेनर, प्रोफाइल कंटेनर के अंदर मैं अप्लाई करूँगा एनिमेशन। 6 सेकंड के लिए एनिमेशन ले लेते हैं और एनिमेशन का नाम क्या है, ब्लॉब इज इन आउट। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एनिमेशन चल रहा है और ये रुक गया है। तो इसको बनाते कि इनफाइनाइट चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं इनफाइनाइट, तो ये चलता ही रहेगा। अब इसको रिफ्रेश किया तो देखिए हमारा ये जो प्रोफाइल कंटेनर है इसका शेप चेंज हो रहा है। देखिए इस तरह से इसका शेप जो है वो चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे एक ट्रांजिशन भी लगा लेते हैं। तो मैं ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ, ऑल 1 सेकेंड इज इन आउट, इज इन आउट। ठीक है, तो अभी चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए इस तरह से ये जो प्रोफाइल इमेज है इसका ब्लॉब का एनिमेशन इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस वगैरह सेट कर सकते हैं। अब नीचे का तो हमारा ये स्लाइडर भी कंप्लीट हो गया, इसका भी एनिमेशन हम चालू कर देते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एनिमेशन को भी अनकमेंट कर देता हूँ तो आपका स्क्रोलर भी चलता रहेगा। तो देखिए नीचे का स्क्रोलर भी चल रहा है, जैसे ही होवर करते रुक जाएगा। और ऊपर का आपका प्रोफाइल इमेज का भी एनिमेशन जो बॉर्डर रेडियस का है वो भी चल रहा है। तो इस तरह से हमारा देखिए पूरा वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप जो है वो इसके ऊपर जैसे ओवर करेंगे, इसको आप href के अंदर कोई लिंक डालेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट का अपना, तो क्लिक करके आपका वो लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेज आपका जो भी है वो ओपन हो जाएगा। तो अब अगर मैं स्क्रीन के साइज को कम करता हूँ तो देखिए चीज़ें बिल्कुल आपकी सेट है। ठीक है, कोई भी आपको जैसे टैबलेट, ये आपका टैबलेट साइज है। ठीक है, अब आपका क्या है, चीज़ें बिल्कुल सेट है। मैंने इस तरह से हमने चीज़ें सेट की है। तो जैसे आप स्क्रीन के साइज को कम करते रहेंगे, देखिए इमेज का साइज कम हो रहा है लेकिन चीज़ें बिल्कुल आपका सेट ही है आपकी। तो अब अगर ये मोबाइल वर्जन में जाता है तो मुझे क्या करना है, इमेज को शो नहीं करवाना। तो मैं पहले इसको ले चलता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्सिव का पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर मैं इसको ले चलता हूँ बिल्कुल मोबाइल वर्जन में, थोड़ा सा इसको हम सेट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको पिछली जितनी वीडियोस मैंने बना ली है उनमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिस्पॉन्सिव आपने करना कैसे है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ की फ्रेम्स, सॉरी, एट मीडिया स्क्रीन, मीडिया स्क्रीन एंड, और इसमें अप्लाई कर अब लगा लेते हैं मैक्स विथ, और मोबाइल का साइज में इसमें डाल देता हूँ, मैक्स विथ ले लेते हैं 580 पिक्सल का। अब 580 पिक्सल में क्या होगा, जो हमारा इमेज है उस इमेज को हम शो नहीं करवाना चाह रहे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल डैश, अच्छा कंटेनर वाला जो प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है उसको डिस्प्ले कर देंगे नन। तो हमें यहाँ पे मोबाइल वर्जन में वो शो नहीं होगा। लिंक्स भी अगर आपने शो नहीं करवाने तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं index.html में जाके इसको, जो मेरे ऊपर के लिंक्स है नैव बार के, ठीक है, नैव बार के अंदर जो लिंक्स है यहाँ पे मैं क्लास चेंज करके कर देता हूँ नैव लिस्ट, और style.css में जाके जो मैंने लिस्ट स्टाइल करा हुआ है, लिस्ट क्लास को जो मैंने स्टाइल किया हुआ है ये रहा, इसके अंदर हम एक और क्लास ऐड करेंगे जो अभी मैंने नैव लिस्ट का बनाया, डॉट नैव लिस्ट ऐड किया कॉमा से सेपरेट करके। दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये डिस्प्ले फ्लैग्स लगा हुआ है। अच्छा, ये आपका नैव जो नैव बार के अंदर लिंक्स हैं उनके लिए ये लिस्ट क्लास हमने अप्लाई करा हुआ है सोशल मीडिया आइकन्स के अंदर। ठीक है, दोनों को अलग क्लास दे दिया। तो आप इसी तरीके से मीडिया क्यूरीज के अंदर इसको
लिंक्स को हाइड करवा सकते हैं। कैसे? आप सिंपल यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके डॉट नैव लिस्ट करेंगे तो आपके लिंक्स अभी हाइड हो जाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप नैव बार हैमबर्गर कैसे बना सकते हैं। हैमबर्गर को क्लिक करने पे आप कैसे नैव लिंक्स को शो एंड हाइड करवा सकते हैं। तो बाकी सारा कुछ देखिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। आपने सिर्फ ये बनाना है हैमबर्गर और देखना है कि किस तरह से आपने इसको शो एंड हाइड करवाना है। बाकी आपका देखिए नीचे स्लाइडर भी चल रहा है, ओवर करते हैं तो रुक जाता है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस चेकआउट नहीं किया तो आप जाके चेकआउट करें, वहाँ से सीखें कि आप हैमबर्गर कैसे बनाएंगे, हैमबर्गर के क्लिक पे कैसे जो है वो नैव लिस्ट को शो एंड हाइड करवाएंगे। तो आप सिंपल यहाँ पे इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो आपका बाकी तो पूरा जो वेबसाइट है वो फुली रिस्पॉन्सिव है। ठीक हो गया। आप सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका बिफोर एंड आफ्टर इसका विड्थ आप ज़रा सा कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो प्रोफाइल प्रोफाइल नहीं है, जो प्रोजेक्ट स्क्रोलर के ऊपर मैंने सूडो एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर लगाया हुआ है उसको मैं उठा लेता हूँ, डॉट प्रोजेक्ट बिफोर एंड आफ्टर। और इसका ये जो हमारा ये ग्रेडियंट यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने लीनियर ग्रेडियंट से, इसको आप इसका विड्थ आप कम कर सकते हो। तो मैं विड्थ ले लेता हूँ 5 रैम का। ठीक है, तो ये देखिए ये कम हो चुका है। तो इस तरह से या आप इसको और कम कर सकते हैं, 4 रैम ले ले। तो देखिए ये साइडों का जो शेड है, ब्लर है, वो आप इस तरह से कम कर सकते हैं मोबाइल वर्जन, ताकि ज़्यादा आपको इस तरह से ब्लर ना दिखे। तो बाकी तो पूरा रिस्पॉन्सिव है, बस आपने हैमबर्गर लगा के नैव लिस्ट को शो एंड हाइड करवा सकते हैं। वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी पूरा हमारा जो वेबसाइट है वो हमने कम्प्लीटली देखिए बिल्ड कर दिया है और सारा कुछ एनिमेशन वगैरह बिल्कुल सेट है। सो हमारा यहाँ तक जो है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।